चलो चालू कर रहे हैं। कहाँ गए भाई? आवाज आ रही है? चलो चालू करते हैं। कैसे हो भाई सब लोग? कैसे हो? क्या हाल चाल है? हैं? कैसे हैं सब लोग? क्या हाल चाल है? मस्त है? अच्छे हैं? हाँ, एमडी सर से कुछ क्लास उधार लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने उनको कुछ चैप्टर करके दिए हैं। बायोमोलिक्यूल उनका था, हमने करके दिया है, तो कुछ क्लास लेनी पड़ेगी उधार। यस यस। हम कैसे हैं? टेंशन में हूं। हाँ, मैंने एक शेर लिखा था ना आप लोगों के लिए कि कुछ ऐसा पढ़ा दिया जाए, कंपटीशन को और बढ़ा दिया जाए, नहीं है ना? हाँ, सही है सर, बहुत बढ़िया। कुछ इस कदर पढ़ा दिया जाए, कंपटीशन को और बढ़ा दिया जाए, है ना? सही है। अगर एनटीए से पेपर नहीं बन रहा है तो डोपा प्राइम नीट में करा दिया जाए। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। आवाज कट रही है? आवाज नहीं कट रही है बेटा। हाँ, तुम लोगों का कट रहा है, बस पढ़ते नहीं हो ना इसलिए। सर आप ऐसी बात क्यों करते हो हमारे साथ? हमेशा बेइज्जत करते रहते हो। बेइज्जत बेटा उनकी होती है जिनकी इज्जत हो, अभी तो इज्जत ही नहीं है। बॉटनी के जैसा जूलॉजी में भी डोपा प्राइम कुछ करिए। बिल्कुल करेंगे बेटा, जो तुमने बोल दिया। कुछ दिन बाद हो सकता है मैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल तीनों पढ़ाने लग जाऊं, है ना? हाँ हाँ, तुम्हारे लिए। हाँ, मैं तीनों पढ़ाऊंगा और फिर क्या करूंगा, अपने नोट्स दे दूंगा किसी और को, फिर वो स्टार बन जाते हैं। यस, चले पढ़ाई करें। हाँ, बस एक उम्मीद के साथ पढ़ा रहे हैं बेटा कि नेक्स्ट ईयर हो सकता है आप में से कुछ बच्चे जो है अच्छा सिलेक्ट हो जाए, और सिलेक्ट होने के बाद आए और मतलब वहां से लैपटॉप लेकर आए और हमारे साथ भी फोटो खिंचवाए। इस उम्मीद के साथ मैं पढ़ाता हूं कि शायद कोई ऐसा बच्चा हो जो कहे कि नहीं सर आपसे भी पढ़े थे। हाँ, नहीं, और पता नहीं क्यों मैं आपको बताता हूँ 2016-17 से मेरे मैं एक बच्ची है मेरी सफदरजंग में, कल मेरी बात हुई उससे। सफदरजंग हॉस्पिटल आपको पता है दिल्ली में अच्छा है, वीएमएमसी जो कॉलेज है, उसमें वो एनेस्थीसिया से एमडी कर रही है। तो रात में उसका मैसेज आया कि सर मैं अब दिल्ली में शिफ्ट हो गई हूँ, मैं एमडी कर रही हूँ। बात हुई मेरी उससे, तो कह रही सर आप पहले भी बहुत क्वेश्चन बनाते थे। तो मैंने कहा हाँ बेटा, क्वेश्चन तो मैं बहुत दिन से बना रहा हूँ, पर बुक क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि उसमें समय लगता है। तो कह रहे सर आप भी लिख दो बुक। मैंने कहा बेटा बुक लिखना ही सब कुछ नहीं है ना, कुछ पैसे कमा ले थोड़े बहुत, उससे क्या हो जाएगा? बुक ऐसी हो जो मतलब अमर हो जाए, जैसे एससी वर्मा सर ने मतलब मेहनत करके लिखा, कुछ ऐसी हो जो बच्चों के लिए हो, है ना? यस। हाँ, ठीक है। नहीं, सिलेक्ट होने पे आईफोन नहीं दूंगा, कभी भी नहीं दूंगा। मैं लैपटॉप आईफोन देने पे विश्वास नहीं करता, क्योंकि उससे आपकी कंडीशन, आपकी स्थितियों में कोई बदलाव नहीं होगा। मैं बिलीव करूंगा कि आप यदि आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको कोई गिफ्ट तो ना दो। हाँ, एक प्रॉमिस जरूर रहेगा कि लाइफ में कभी भी आप मैसेज करोगे सर नीट पीजी का एग्जाम है, समझ नहीं आ रहा है कि मेरे से सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं 15 मिनट बात जरूर करूंगा आपसे कि हाँ बेटा देख ऐसे ऐसे कर और हो जाएगा, अब मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूँ। तेरे को कभी भी लगे सर की जरूरत है तो तू मुझे कॉल कर, तो मैं अपना नंबर दूंगा
और आपका नंबर सेव करूंगा डॉक्टर के नाम से, ये मेरी तरफ से है, ठीक है। क्योंकि आप सोचो कि एक टीचर, बेटा मैं बार बार हमेशा इस बात को बोला है, टीचर और बिजनेसमैन में फर्क होता है। बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत है और वो उस पैसे की स्ट्रेंथ से बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। यस, है ना। और दूसरा बेटा तू समझ, मैं रोड पे जब पटना सेंटर से निकलता हूँ ऑटो पकड़ने के लिए ना, तो बहुत सारे बच्चे आते हैं, वो पैर वैर छूते हैं अलग अलग कोचिंग के, पर मेरे पास कोई फोटोग्राफर नहीं है ना यार कि मैं उसको रिकॉर्ड करवा दूं, या उसे रिकॉर्ड कौन करेगा मुझे ये बताओ, ठीक है। यस, हाँ, समझो। तो जो लम्हे होते हैं ना, जो सच्चाई के लम्हे होते हैं, जो ऐसे लम्हे होते हैं जिसमें आप फील करते हो कि आपने कुछ किया और बच्चों ने आपको रिगार्ड किया, वो लम्हे कैमरों में कैद नहीं होते बेटा। हाँ, वो कैमरों में कैद नहीं होते, है ना, वो आपके दिल में रह जाते हैं, एक किस्सा बन जाते हैं। यस, अब आप ज्यादा समझदार हो कि आपको लाइफ में क्या करना है। आप कभी अच्छा करोगे ना, आपको भी फील होगा यार मैं इतना अच्छा कर रहा हूं, मैं पेशेंट को ठीक कर रहा हूं, पर मेरी इतनी वैल्यू क्यों नहीं है। और वो डॉक्टर है, देखो यार, वो डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में रील बनाए जा रहा है, उसने पेशेंट उतने नहीं देखे। तो वहां पर आपको मेरी एक बात याद आएगी हमेशा, बेटा जो ये काम होता है ना, ये आप अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए नहीं कर रहे। आज भी अगर मैं कोई क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, कोई बच्चे का मैसेज आता है, मैं ये अपने लिए कर रहा हूँ। क्योंकि जब मेरा बच्चा बड़ा होगा ना, तो मैं उसको एक चीज जरूर कहूंगा कि यार देख, मैंने गड़बड़ कुछ नहीं करी हुई है, ईमानदारी से काम किया हुआ है। इस बात के लिए मैं 100% श्योर हूं, क्योंकि मैं ऐसे आंखों में आंखें डाल के बोल पाऊंगा इस बात को। यस, सही है, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, स्टार्ट करते हैं इसी बात पे। और आज के टॉपिक्स हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बढ़िया। इन चीजों को पढ़ते हैं, पढ़े, स्टार्ट करें। यस, चैट को हेलीकॉप्टर दिलवा दूं? नहीं, हाँ, कह रहा है सर रिस्पेक्ट बहुत है, पैसा चाहिए। बेटा पैसा रिस्पेक्ट के बाद अपने आप आ जाएगा, ठीक है। चैट प्राइवेट कर लिस। यस, यस, माइलस्टोन का टेस्ट प्लानर, टाइम दे भाई थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा सेटल करने दे, दो चार डोपा प्राइम के सोल्यूशन पेंडिंग है मेरे, उसको सेटल कर दूं, फिर मैं माइलस्टोन का नया प्लानर देता हूं तेरे को, दूंगा जरूर। आजा भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक पाउलन पिस्टल इंटरेक्शन। कितने बच्चों को वो सारा समझ में आ गया लास्ट क्लास तक का? लास्ट क्लास हमने सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ी थी। अब हम यहां से आगे बढ़ रहे हैं, रेडी हो गए एकदम, अपनी एनसीईआरटी खोल लो। लेक्चर नंबर 4 है, 5 है? लेक्चर नंबर 4 है कि 5 है? 4 होगा, या तो हो सकता है 4 हो, 4 या 5, मेरे को ऐसा लग रहा है 5 है शायद। क्लियर है? हाँ, 5 है ना, ठीक है, 5 है। चलिए चालू करते हैं। अब हमने क्या पढ़ा है, एक बार मेरे साथ बने रहोगे तो आपको समझ में आएगा मैंने क्या पढ़ा है अभी तक। मैं आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट। 5 मिनट बस मेरी बात सुनेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट जो है, हम लोग फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें, फ्लावरिंग प्लांट में डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट होती है, गेमेटोफाइट नहीं होती, डोमिनेंट स्टेज स्पोरोफाइट होती है। और अगर मुझे उस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है, तो मुझे ये पता है कि स्पोर जो है फ्लावर में कहीं ना कहीं बनते होंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्लावर में स्पोर कहां बनेंगे, तो आप दो लोकेशन बताओगे। आप कहोगे माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया। अगर सिंगल लोकेशन होती तो एंजियोस्पर्म होमोस्पोरस होते। एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है, एंजियोस्पर्म हेट्रोस्पोरस है। इसका सीधा मतलब यह है कि दो अलग अलग लोकेशन पर दो अलग अलग टाइप के स्पोर बनते हैं। तो सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था एंथर, और एक पढ़ा था फिलामेंट। फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड थैलेमस और पेटल पे बाइंड करता है, ये याद है हमें, मुझे याद है, आपको भी याद होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था एक एंथर नाम का स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, जिसमें 4 लेयर हैं। आउटर 3 लेयर प्रोटेक्शन और डिहाइसेंस में मदद करती है। टेपेटम का मेन रोल जो है वो डेवलपिंग पॉलन को न्यूट्रिशन देता है। अब हमारे पास क्या होता है बेटा, उसके अंदर सेल्स होते हैं जिन्हें स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या करते हैं, उनमें से कोई एक सेल बड़ा हो जाता है, जिसको पॉलन मदर सेल कहते हैं। नहीं, बहुत सारे सेल, सारे ही सेल पॉलन मदर सेल बन जाते हैं, और वो मियोसिस करके माइक्रोस्पोर बनाते हैं। हर एक माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनता है, जो 2 या 3 सेल स्टेज का होता है। अगर 2 सेल है तो वेजिटेटिव जनरेटिव सेल है, अगर 3 सेल है तो वेजिटेटिव सेल के अलावा 2 मेल गैमेट है। क्लियर है? उसके बाद हमारे पास याद रखना है
कि वेजिटेटिव सेल लार्ज साइज का होता है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है। जनरेटिव सेल जो होता है, सॉरी, वेजिटेटिव सेल लार्ज साइज का होता है, जनरेटिव सेल जो होता है उसमें मेरे पास दो मेल गैमेट प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है, ये याद है आपको? इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल में होता है, जनरेटिव सेल स्पिंडल शेप का होता है। एक्साइन बना है स्पोरोपोलेनिन का, इंटाइन किसका बना है? पैक्टिन और सेलुलोज का। फिर हमने टॉपिक पढ़े थे पॉलन एलर्जी, फिर हमने वायबिलिटी पढ़ी थी, फिर हमने क्या पढ़ा था, किसकी लॉन्ग वायबिलिटी है? रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनोसासी। फिर हमने पॉलन बैंक पढ़ा था, कितने डिग्री पे स्टोर करते हैं बताओ, कितने डिग्री पे स्टोर करते हैं और कहां? लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस। उसके अलावा हमने पढ़ा था पॉलन एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं। फिर हमने पढ़ा बेटा फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो पिस्टिल और कार्पल होता है। पिस्टिल कार्पल में मेरे पास एक जगह होती है ओवरी, ओवरी जो है वो बेसल बल्ज पार्ट है, उसमें चैम्बर होते हैं लॉक्यूल, हर एक चैम्बर में प्लेसेंटा प्रेजेंट है जहां पर ओव्यूल लगा हुआ है। ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, यस और नो? ओव्यूल एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एक से ज्यादा हमारे पास ओव्यूल पॉसिबल है, ठीक है। सिंगल ओव्यूल में वीट, पैडी, मैंगो हो सकता है। बहुत सारे ओव्यूल में ऑर्किड, वाटरमेलन और क्या था? वाटरमेलन, ऑर्किड, और भी कुछ था, और कुछ था, ऑर्किड, वाटरमेलन और पपाया, शाबाश। तो उसके बाद हमने पढ़ा बेटा फ्यूनिकल एक स्टॉक होती है, हाइलम पॉइंट ऑफ अटैचमेंट होता है, इंटेग्यूमेंट प्रोटेक्टिव लेयर होती है, माइक्रोपाइल पर एब्सेंट होती है, और एक डिप्लॉयड टिश्यू होते हैं जिन्हें न्यूसिलस कहते हैं। अब न्यूसिलस में से कोई एक सेल बड़ा हो जाता है और वो बनाता है क्या? मेगास्पोर मदर सेल, उसकी मियोसिस करते हैं। 4 मेगास्पोर हैं, उनमें से क्या चारों आगे डेवलप करते हैं, कोई एक डेवलप करता है? यस, जिसे हम कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। सच डेवलपमेंट इज मोनोस्पोरिक। फिर मेगास्पोर की क्या होती है? माइटोसिस होती है। कौन से वाली? फ्री न्यूक्लियर। आठ न्यूक्लियाई 7 सेल का स्ट्रक्चर बनता है जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, फीमेल गेमेटोफाइट कहते हैं। किसके पास फिलीफॉर्म अपरेटस होता है? सिनर्जिड के पास। किस एंड पर होता है? उसके माइक्रोपाइलर एंड पर फिलीफॉर्म अपरेटस होता है। क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है? क्या यहां तक समझ में आ रही है? फिर हमने पॉलिनेशन पढ़ा था, हमने कहा था यार सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ में ऑटो आएगा और जिटनो आएगा, क्रॉस में क्या आएगा? जीनोगैमी। क्लोज फ्लावर को क्लिस्टोगैमस फ्लावर कहते हैं। एनसीईआरटी कहती है क्लिस्टो में तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन, पॉलिनेशन होना ही है, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि लेस वो बनते हैं, क्या वेरिएशन आती है। चेस्मोगैमस मतलब ओपन फ्लावर। वायोला, कॉमेलिना और तीसरा क्या है? वायोला, कॉमेलिना, तीसरा क्या है? ऑक्जेलिस, जिसमें तीनों तरह के फ्लावर होते हैं, क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस। क्लिस्टोगैमस और चेस्मोगैमस तीनों तरह के फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। ये वीक आपको 3 डोपा प्राइम के सॉल्यूशन मिलेंगे, एक बायोमोलिक्यूल, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, और तीसरा आपको मिलेगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन 3 के आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेंगे डोपा प्राइम के। क्लियर है कि नहीं? सही है सर। उसके बाद मैंने आपको बताया था पॉलिनेटिंग एजेंट। बायोटिक, एबायोटिक में ज्यादा कौन होता है पहले बताओ? बायोटिक, एबायोटिक में ज्यादा कौन होता है? बायोटिक होते हैं, मतलब बायोटिक ज्यादा को पॉलिनेट करते हैं, सही है। एबायोटिक में विंड और वाटर है। मोनो ओव्यूलर ओवरी किस में प्रेजेंट है? एबायोटिक में, विंड में। यस। क्या सारे एक्वेटिक प्लांट पानी से पॉलिनेशन करते हैं? नहीं। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली किससे पॉलिनेट करते हैं? इंसेक्ट और विंड से। यस। वेलिसनेरिया फ्रेश वाटर में है। तो मैरीन में कौन सा था? जॉस्टेरा। मैरीन वाले जॉस्टेरा का कैसी शेप का होता है पॉलन ग्रेन? रिबन शेप का होता है। कैसी शेप का होता है? रिबन शेप का होता है। यस। उसके बाद याद करो इंसेक्ट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है? इंसेक्ट में सबसे ज्यादा पॉलिनेशन कौन करता है बेटा? हनी भी करती है। यस, क्लियर है, इंसेक्ट में सबसे ज्यादा हनी भी करती है। फ्लाइज और बीटल को कैसा फ्लावर चाहिए? खराब स्मेल का। फ्लोरल रिवॉर्ड क्या है? एडिबल पॉलन और नेक्टर फ्लोरल रिवॉर्ड है, या सेफ प्लेस फॉर एगलिंग। यूका प्लांट और अमोर्फोफेलस है हमारे पास एगलिंग की जगह। हमारे पास क्या होता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस? इनब्रीडिंग का मतलब है ऑटोगैमी और जीटनोगैमी, जिसकी वजह से हार्मफुल कैरेक्टर दिखते हैं, उसे कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तरीका क्या है? आउटब्रीडिंग प्रमोट करो। पहला तरीका, स्टिग्मा की रिसेप्टिविटी, एंथर की मेच्योरिटी सिंक्रोनाइज ना हो। दूसरा तरीका दोनों की पोजीशन अलग हो। तीसरा तरीका क्या होगा? यूनिसेक्सुअल फ्लावर, उसमें भी ज्यादा बेटर पपाया है, क्योंकि कैस्टर में क्या होता है? फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट बाइसेक्सुअल है। और चौथा तरीका है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, खुद के पॉलन को रिजेक्ट कर देना। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। 2 जगह रिजेक्शन होती है, एक स्टिग्मा पर ट्यूब नहीं बनने देंगे, दूसरा ट्यूब बनी उसको ग्रो नहीं करने देंगे।
क्या यहां तक ठीक है? क्या यहां तक ठीक है? जल्दी बता दो। नहीं होगा बेटा, 2 बार पेपर नहीं होगा। यस, दिस कंटेंट इज मोर देन इनफ। सही है बेटा, यहां तक ठीक है? हाँ, और भी नहीं दिए बेटा मैंने, सेल का नहीं दिया, लिविंग वर्ड नहीं दिया, पर पहले मैं करंट वाला दूंगा ना, डोपा प्राइम का सॉल्यूशन। यस, आ जाओ। हम बात करते हैं मीनिंग क्या है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का, समझो। अब हम एक टॉपिक पढ़ रहे हैं कि यार अच्छा, ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन किस में आएगा? प्री फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में? सर प्री फर्टिलाइजेशन में ही आएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं? टॉपिक पढ़ रहे हैं कि जैसे आपके पास ये पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर डिपॉजिट हो गया, अब इसने पॉलन ट्यूब बना ली और पॉलन ट्यूब एंटर कर रही है यहां पर ओव्यूल में। तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑल इवेंट्स। ऑल इवेंट्स, देख बेटा मैं अगर धीरे लिखूंगा, देख कितनी साफ राइटिंग लिख रहा हूं। ऑल इवेंट्स किसके बीच में? कब से कब तक? कब से कब तक? वंस पॉलन डिपॉजिटेड। इससे फायदा क्या हो रहा है तुझे? थोड़ी गंदी में काम चला ले। डिपॉजिटेड ऑन स्टिग्मा एंड एंट्री ऑफ किसकी? पॉलन ट्यूब। किसके अंदर? पॉलन ट्यूब किसके अंदर? इनसाइड ओव्यूल। जितने भी इवेंट है जिसमें पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर एंटर करा है, उन सारे इवेंट्स को हम किस में डालते हैं? पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में। इसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला स्टेप है पॉलन ऑन स्टिग्मा। पॉलन ऑन स्टिग्मा या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। सही है? क्लियर है? अगर एक्सेप्ट हो गया तो दूसरा इवेंट है पॉलन जर्मिनेशन। पॉलन को क्या करेगा? जर्मिनेट कराएंगे हम। क्या कराएंगे? पॉलन की जर्मिनेशन कराएंगे। तीसरा इवेंट है पॉलन की ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब किसमें करानी है? स्टिग्मा, स्टाइल में, ओवरी में, तीनों में ग्रोथ करानी है। चौथा है हमारे पास एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। ये सारे इवेंट्स जो हैं, ये सारे इवेंट्स किस में आते हैं बेटा? पॉलन ट्यूब इनसाइड ओव्यूल। ये सारे इवेंट किस में आते हैं? बताओ जल्दी से बच्चे, ये सारे इवेंट किस में आते हैं? पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। मतलब पॉलन ग्रेन ने कैसे इंटरेक्ट किया पिस्टिल से। क्लियर है? क्लियर है बेटा? क्लियर है यहां तक? तो मैं एक एक करके ये सारे स्टेप्स पढ़ाऊंगा कि पॉलन स्टिग्मा पे आया है, फिर पॉलन जर्मिनेट किया है, उसकी ट्यूब बनी है, उसको इनसाइड ओव्यूल एंटर करना। ये पहली स्लाइड है जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो बच्चे अभी ज्वाइन किए हैं उनके लिए बोल रहा हूं। लिख लो बेटा जल्दी से, लिख लो जल्दी से। नहीं, नोट्स बनाना जरूरी है मुजम्मिल खान। इस समय तक नहीं बनाए तो अब बनाने से फायदा होगा, आने वाले चैप्टर्स के तो बना कम से कम। हाँ, लिख लिए यहां तक? लिख लिया बेटा? लिख लिया? लिख लिया? जल्दी बताओ। साथ में 11th रिवीजन कैसे करोगे? दो तरीके हैं, या तो खुद से करो या सर से प्लानर लो। और कोई तरीका आपको पता है क्या? आ जाओ, हम अगला टॉपिक देख रहे हैं बेटा। सबसे पहला टॉपिक है पॉलन ऑन स्टिग्मा। ध्यान से सुनेंगे आप लोग। सबसे पहला टॉपिक है पॉलन ग्रेन कहां पर प्रेजेंट है? स्टिग्मा पर प्रेजेंट है। दो ऑप्शन हो सकते हैं, सुनेंगे ध्यान से। पॉलन ऑन स्टिग्मा मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। ऑप्शन वन ये है कि या तो वो रिजेक्ट हो जाएगा, जैसे मान लो ये मेरे पास स्टिग्मा है, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, ये मेरे पास स्टिग्मा है, ठीक है सर। अब ये पॉलन जो है ये सेम स्पीशीज का है, सेम स्पीशीज का है, ये डिफरेंट स्पीशीज है। मान लो ये रोज का प्लांट है, तो डिफरेंट स्पीशीज का मतलब ये नीम का पॉलन हो सकता है। अब हम कैसे समझ रहे हैं बात को, समझो। सबसे पहला ऑप्शन है कि पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। क्या ऑप्शन होते हैं देखो, स्टिग्मा पे पॉलन आया, सबसे पहला ऑप्शन है रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट कब होगा? जब वो डिफरेंट स्पीशीज का होगा
और अगर सेम स्पीशीज का होगा या तो मैच्योर नहीं है, मतलब पॉलन जो या तो स्टिग्मा रेडी नहीं है, ऐसा हो सकता है, या ये हो सकता है कि वो सेल्फ इनकम्पेटिबल हो। तो ऑप्शन 1 है, ये है कि पॉलन इज रिजेक्टेड, पॉलन इज रिजेक्टेड। इसका मतलब है कि पॉलन रॉन्ग टाइप का है। पॉलन क्या है? रॉन्ग टाइप पॉलन है, रॉन्ग टाइप पॉलन है। ऐसा कब होता है? ऐसा कब होता है जब पॉलन क्या हो, पॉलन हमारे पास क्या हो, सेल्फ इनकम्पेटिबल हो। पॉलन क्या हो हमारे पास? सेल्फ इनकम्पेटिबल हो। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा हमारे पास है पॉलन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, पॉलन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। क्लियर है? डिफरेंट स्पीशीज का पॉलन होगा तो ऐसा होगा, समझो ध्यान से। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, हम ये लिख रहे हैं कि पॉलन जो है वो सेल्फ इनकम्पेटिबल हो सकता है या पॉलन वो अलग स्पीशीज का होगा। इन दोनों केसेस में वो क्या हो जाएगा, इन दोनों केसेस में वो क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि स्टिग्मा रेडी नहीं है, तब भी वो जर्मिनेट नहीं करेगा। अच्छा, ये रिजेक्शन कहां होती है बेटा? ये रिजेक्शन 2 पॉइंट पर होती है। रिजेक्शन अकर बाय 2 वेज, 2 तरीके से होती है। सबसे पहला तरीका यह है कि पॉलन को जर्मिनेट ना कर देने, पॉलन नॉट अलाउ टू जर्मिनेट, नॉट अलाउ टू जर्मिनेट, पॉलन को जर्मिनेट ही ना करने दें। दूसरा ऑप्शन है कि पॉलन ट्यूब की ग्रोथ रोक दें, पॉलन ट्यूब की क्या करें? ग्रोथ को क्या कर दें बेटा? स्टॉप कर दें। मेरी बात समझ रहे हो? स्टॉप कर दें। ये 2 तरीके होते हैं। मोस्टली केस में पॉलन को जर्मिनेट नहीं करते। तो यहां पर हमारे पास पॉलन क्या हो गया है? रिजेक्टेड हो गया है, क्योंकि ये पॉलन कैसे हैं? रॉन्ग टाइप के हैं। कैसे हैं बेटा? ये रॉन्ग टाइप के हैं। यहां तक कोई डाउट है? सोच लो। दूसरा ऑप्शन है कि यार ये पॉलन को अलाउ करें ट्यूब, इसमें कि ये पॉलन ट्यूब बनाए ऐसे। तो दूसरा ऑप्शन है कि हम पॉलन को क्या कर दें, पॉलन जो है वो राइट टाइप का है। राइट टाइप का तब होगा जब वो सेम स्पीशीज का होगा, यस, और क्या होगा? नॉट, देखो, नॉट सेल्फ इनकम्पेटिबल। अब इसके लिए नॉट सेल्फ इनकम्पेटिबल के लिए क्या मैं एक वर्ड लिख सकता हूं? कंपेटिबल। बताओ जल्दी से। देखो मेरी बात सुनो, नॉट सेल्फ इनकम्पेटिबल मतलब नॉट और इन कट गया तो क्या बन गया? कंपेटिबल बन गया। तो सेम स्पीशीज का हो और नॉट सेल्फ इनकम्पेटिबल मतलब कंपेटिबल हो, उसको अलाउ करेंगे। अब वो क्या होगा बेटा? वो पॉलन क्या करता है? जर्मिनेट करता है। पॉलन जर्मिनेट करता है, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जर्मिनेट करता है एंड क्या करता है? ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। इसको कहते हैं, इसको कहते हैं कि पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होंगे। क्या होंगे? पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी कहती है कि किसी भी पॉलन का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ध्यान सुनेंगे, किसी भी पॉलन का एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ध्यान सुनेंगे बच्चे, किसी भी पॉलन का एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन डिपेंड करता है केमिकल रिएक्शन बिटवीन। तो क्या है? पॉलन की एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, एक्सेप्टेंस और क्या है? एंड रिजेक्शन, वो किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड ऑन केमिकल, केमिकल रिएक्शन बिटवीन पॉलन एंड पिस्टिल। पॉलन और पिस्टिल में क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से या तो वो एक्सेप्ट होते हैं या वो क्या होते हैं? रिजेक्ट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या तो वो एक्सेप्ट होते हैं या वो क्या होते हैं? रिजेक्ट होते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या मेरी बात समझ में आ गई? बेटा डोपा का पीपीटी नहीं मिला? मिल गया है। इमेच्योर पॉलन इज ऑल्सो रिजेक्टेड, यस यस। पर मुझे एक चीज बताइए, मैच्योर पॉलन रिलीज ही क्यों होगा? पॉलन तो रिलीज हुआ जब मैच्योर हो गया, तो स्टिग्मा रेडी नहीं है। यस, स्टिग्मा रेडी नहीं है। सर डायग्राम बना ले? हाँ बनाना चाहिए। ऑप्शन 2 ये है बेटा, पॉलन को एक्सेप्ट कर लिया। ऑप्शन 2 क्या है? पॉलन इज एक्सेप्टेड। ऑप्शन 2 क्या है? पॉलन इज एक्सेप्टेड। और एक्सेप्टेड कब होगा? कब होगा बताओ? कब होगा? जब वो राइट टाइम का हो, राइट टाइप का होगा, सेम स्पीशीज का होगा, नॉट सेल्फ इनकम्पेटिबल, क्या बोलोगे उसे? कंपेटिबल। यस, पॉलन जर्मिनेट और ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब अकर। तो इसके लिए क्या वर्ड है?
इसके लिए क्या वर्ड है कि अगर पॉलन को जर्मिनेट किया, इसको कहते हैं पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक? बताओ, यहां तक क्लियर है? इस बार का कंपैटिबल इनकम्पैटिबल का मतलब समझ। जैसे मान ले कोई चीज, जैसे तुम्हारी जब शादी होगी फ्यूचर में, शर्माना नहीं इस बात से, ठीक है, तो क्या होगा, तुम अपनी वाइफ के साथ कंपैटिबल हो, ऐसा ही है एक दूसरे के लिए। इनकम्पैटिबल का मतलब होता है रिजेक्ट होना। तो अगर मैं लिख रहा हूं कि कोई पॉलन क्यों रिजेक्ट होगा, पहला तो अलग स्पीशीज का है तो वैसे ही रिजेक्ट होना है, मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा, अगर सेम स्पीशीज का है तो तब कैसे रिजेक्ट होगा? सेम स्पीशीज का क्या होगा, अगर पॉलन सेल्फ इनकम्पैटिबल है तो वो सेम स्पीशीज का ना, तो सेम स्पीशीज का कब रिजेक्ट होगा, जब सेल्फ इनकम्पैटिबल हो। और पॉलन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑलरेडी इनकम्पैटिबल होता है। ऑलरेडी क्या होता है, वो इनकम्पैटिबल होता है। कंपैटिबल का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, और इनकम्पैटिबल का मतलब होता है रिजेक्शन। क्लियर है? यस। सर आप भी ऐसी बात बोलते हैं, क्यों शादी नहीं करेगा भाई? फ्यूचर में करेगा ही। हाँ, शादी करेगा, दहेज लेगा, 2 तल्ला मकान बनाएगा, यही तो टारगेट है। कुछ अच्छा तो करना नहीं तुम्हें। हम्म, दहेज के पैसा से हम 2 तल्ला मकान बना लेंगे सर। हाँ, बहुत पिटाई करूंगा। ये कह रहा है सर दहेज लूंगा कैसे, अभी तो नीट नहीं हुआ भाई, देगा कौन तुझे? ले, नीट निकाल ले, है ना? हाँ। हो गया? हो गया बेटा? एक लिख रहा है सर आप इतने पढ़े लिखे मास्टर होके दहेज की बात करते हो। बेटा मैं वैसा तो नहीं करता ना कि आ, वैसे तो ले बैठे हैं और यूट्यूब पे झूठ बोलते हैं, हाँ ना, हमने तो लिया ही नहीं है तो क्या झूठ बोलेंगे। चलो पढ़ाई करो। हाँ, हमें ना बता भाई, बेटा पर्सनल मोरालिटी दिखावे की चीज नहीं होती है कि रील बना बना दिखा दें। ठीक है, चलो। और pollen is rejected, wrong type. Pollen self incompatible, same species. Pollen of different species already incompatible है। ठीक है, यस। pollen not allowed to germ, क्या समझाना क्या इसमें भाई? यस, पढ़ भाई। यस, जल्दी करो बेटा। जल्दी करो। ये कह रहे सर एमडी सर की कंट्रोवर्सी वायरल हो गई भाई, होने दे जिसको जो करना है ना? मैं भी कहूंगा सर इज अ प्योर सोल, है ना? उनके मन से कभी कोई किसी के लिए कभी कुछ बुरा हुआ ही नहीं है। बाकी तुम्हारी समझ है ना? ठीक है, यस। आ जाओ, आ जाओ, पढ़ते बेटा। चले। यस। हाँ, ठीक है। तुम्हें बहुत सारी बैकग्राउंड की चीजें नहीं पता ना बेटा। ठीक है, चलिए आइए। अब हमारे पास पोलन एक्सेप्ट हो गया बेटा, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे से बात करके कोई खास फायदा नहीं होगा, आपका सिलेबस बहुत है और पढ़ना है हमने, है ना? जनवरी में काफी सारा कराना है, मतलब पूरी मेंडेलियन और मॉलिक्यूलर को भी लगभग खत्म ही करना, आज इसी मंथ में खत्म करना है, ताकि जो थोड़ा बहुत बचे, हमने कहा था आपको जनवरी के लास्ट में, तो अगर आप बायोमोलिक्यूल की 12 क्लास हटा दोगे तो जनवरी लास्ट के हिसाब से आपका सिलेबस इस साल खत्म हो रहा है, मतलब ये एकदम क्लियर है।
इस चीज पे, तो इस पे ध्यान दो, बस बात करते हैं। अगर हम पॉलन को कहते हैं कि एक्सेप्ट हो गया, मेरी इस तरफ समझ, देख पॉलन एक्सेप्ट हो गया, एक्सेप्ट होने का मतलब क्या, उसको वो जर्मिनेट करेगा, ठीक है। वो क्या जर्मिनेट करेगा, पॉलन जर्मिनेट करता है। तो पॉलन जर्मिनेट करने के लिए पॉलन ट्यूब कहां से निकलती है बताओ जरा। हम यहां पे लिख रहे हैं कि वंस पॉलन एक्सेप्ट हो गया, अगर पॉलन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड ऑन स्टिग्मा, ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, वो क्या बनाएगा, वो पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब कहां से बनेगी बताओ, पॉलन ट्यूब कहां से बाहर आएगी, कम आउट फ्रॉम इंटाइन। पॉलन ट्यूब कहां से बाहर आएगी, इंटाइन बोल रहे, जर्म पोर से। पॉलन ट्यूब कहां से बाहर आएगी बताओ बेटा जल्दी से, पॉलन ट्यूब कहां से बाहर आएगी, जर्म पोर से आएगी। और किससे बनती है, इंटाइन बनाता है पॉलन ट्यूब। कौन बनाता है, इंटाइन फॉर्म करता है पॉलन ट्यूब को। अब एक से ज्यादा पॉलन ट्यूब बन सकती हैं, लेकिन किसी एक में हमारे पास, अच्छा कौन सा मिनरल है जो हेल्प करता है, बोरोन। बोरोन हेल्प करता है पॉलन जर्मिनेशन में। किसमें हेल्प करता है, पॉलन के जर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, बोरोन हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, बोरोन हेल्प करता है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहां पर ठीक है, यहां पर हमारे पास ध्यान सुनेंगे, हमारे पास पॉलन है, ठीक है, ये हमारे पास पॉलन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मेरे पास एक्साइन है, ये एक्साइन है, और यहां पर मेरे पास ये पॉलन ट्यूब बनने लग रही है, ऐसे बनेगी, क्लियर है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है बेटा, कि हमारे पास क्या होता है, इन पॉलन ट्यूब कंटेंट ऑफ वेजिटेटिव सेल, इन पॉलन ट्यूब हम लिख सकते हैं कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन आ जाता है, कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन आ जाता है, पॉलन ग्रेन क्या होगा, आ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है, क्या कंटेंट आएगा, मैं तेरे से पूछ रहा हूं, ये पॉलन ट्यूब में क्या कंटेंट आएगा, सुन ध्यान से। सबसे पहले कौन से सेल के पास खाना प्रेजेंट था, मुझे सोच के बता। सर खाना हमारे पास वेजिटेटिव सेल में था, तो जो वेजिटेटिव सेल है, ध्यान सुनेंगे बेटा, वेजिटेटिव सेल जो हमारे पास है, फोकस कर, वेजिटेटिव सेल जो हमारे पास है वो इस पॉलन ट्यूब के स्टार्टिंग में आ जाएगा, उसका न्यूक्लियस, और वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉलन ट्यूब में हमारे पास क्या क्या है, वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, वेजिटेटिव सेल का क्या है, साइटोप्लाज्म आ जाएगा, प्लस उसका क्या आ जाएगा, न्यूक्लियाई आ जाएगा, न्यूक्लियाई ऑफ वेजिटेटिव सेल आ जाएगा, और साथ में मेल गैमेट आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, मेल गैमेट आ जाएगा। तो आप देखो ध्यान से, तो ये जो पॉलन ट्यूब है इसमें ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस आ जाएगा, यस, किसका न्यूक्लियस आ गया, वेजिटेटिव सेल का हमारे पास ये न्यूक्लियस आ गया। उसके अलावा हमारे पास क्या आ जाएगा, ये मेल गैमेट आ जाएगा, और साइटोप्लाज्म आ जाएगा किसका, वेजिटेटिव सेल का, क्योंकि पॉलन ट्यूब को ग्रो करने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, फूड की आवश्यकता होती है। याद करो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में से न्यूक्लियस, सॉरी ज्यादा साइटोप्लाज्म किसके पास था, वेजिटेटिव सेल के पास। वेजिटेटिव सेल को किसकी आवश्यकता होगी, खाने की, फूड की आवश्यकता होगी। वो खाना उसे मतलब सॉरी कह रहा हूं, पॉलन ट्यूब को किसकी जरूरत होगी, खाने की। वो खाना कहां से मिलेगा, वेजिटेटिव सेल से। और आपको ये समझना है कि पॉलन ट्यूब जो है वो पॉलन ट्यूब अब स्टिग्मा में ग्रो करती है, यस ये पॉलन ट्यूब है ना। तो पॉलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, पीछे मेल गैमेट है। अब आपको एक चीज और समझनी है, अगर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुई थी, पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुई थी, कितने परसेंट पॉलन में हुई थी, सर 40% पॉलन में ऐसा हुआ था। याद आया कि नहीं आया, तो क्या होता है जरा फोकस करते हैं। अगर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुई थी तो हमारे पास पॉलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और साथ में मेल गैमेट होता है। ये मेल गैमेट डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेता है स्टिग्मा में। देखो ये लोकेशन क्या है, स्टिग्मा है, ये लोकेशन क्या है, स्टाइल है। तो स्टार्टिंग में पॉलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियस होते हैं, कौन, एक वेजिटेटिव सेल का, एक मेल गैमेट, और स्टिग्मा में ही ये मेल गैमेट डिवाइड करके 2 बना देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या होगा बेटा, स्टार्टिंग में
पोलन ट्यूब में कितने न्यूक्लियस हैं? पोलन ट्यूब में 2 न्यूक्लियाई हैं। कौन कौन से? एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियाई प्लस प्लस हमारे पास जनरेटिव सेल का न्यूक्लियाई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर क्या होगा? फिर मेल गैमेट डिवाइड करेगा। मेल गैमेट क्या करेगा? डिवाइड करेगा। डिवाइड करके क्या करेगा? हमारे पास 2 मेल गैमेट बना देगा। 2 मेल गैमेट बना देगा। किसके अंदर? स्टिग्मा के अंदर। समझो इस बात को कि हमारे हम मेल गैमेट ना लिख के क्या लिखेंगे? न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल। तो न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल, किसका न्यूक्लियस? न्यूक्लियस ऑफ जनरेटिव सेल, वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बनाएगा। किसमें बनाया उसने? स्टिग्मा में। और अगर पॉलिनेशन 3 सेल स्टेज में हुई थी, अगर पॉलिनेशन कब हुई थी? 3 सेल स्टेज में हुई थी, तो स्टार्टिंग से, फ्रॉम स्टार्टिंग हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? बताओ। फ्रॉम स्टार्टिंग हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा? बताना बेटा। स्टार्टिंग से 2 मेल गैमेट प्लस एक न्यूक्लियाई ऑफ वेजिटेटिव सेल, ये प्रेजेंट होगा। देख बच्चे, ये हुआ है 3 सेल स्टेज में। सर समझ ध्यान से, ये हुआ है 3 सेल स्टेज में। तो 3 सेल स्टेज में पहले से ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है और ये 2 मेल गैमेट है। स्टार्टिंग से है ये। क्लियर है? 2 मेल गैमेट स्टार्टिंग से है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताओ जल्दी से बेटा। हम इस डायग्राम्स को अलग कर देते हैं ताकि लिखा हुआ आपको समझ में आए कि ये इसके लिए लिखा हुआ है। आप समझो, अगर हमारे पास 2 सेल में हुई थी और 3 सेल में हुई थी, फर्क क्या है? 2 सेल में एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, एक मेल गैमेट है। इसकी माइटोसिस होके स्टिग्मा के अंदर ये डिवाइड कर जाता है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? कह रहा है सर 2 सेल स्टेज में पॉलिनेशन, अच्छा 60% थी। हाँ 60% थी, मैंने गलत लिख दिया। यहां 60% लिखेंगे, नीचे वाले में 40 लिखेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। यहां लिखेंगे 40%। क्लियर है? लेकिन अब आपको पता है कि स्टिग्मा के अंदर चाहे 2 सेल में हुई हो, चाहे 3 सेल में हुई हो, अब क्या एक वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और 2 मेल गैमेट आ गए कि नहीं आ गए? बताओ, आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बताओ। सर इसमें कितने और लेक्चर लगेंगे? बेटा कल खत्म करेंगे इस चैप्टर को ताकि जेनेटिक्स स्टार्ट कर सके, है ना? अब इसमें ज्यादा क्या होता है, मेन ज्यादा टाइम लगता है पॉलिनेशन तक, और वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं आपके। जल्दी करो, यहां तक लिख लो। कोई डाउट है किसी का? पूछते रहो। यहां तक समझ आ गया है? कोई डाउट है? पूछते रहो, लिखते रहो, मैं डाउट बताता रहूंगा। यस, मैं सारे डाउट बताता रहूंगा बेटा आपको। 3 सेल स्टेज का मतलब होता है कि कट ऑफ बेटा जाएगा 2000 नंबर। पढ़ ले चुपचाप को, मारूंगा पिटाई। डायग्राम को दोबारा से समझा दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि हमारे पास सारा का सारा कंटेंट पोलन ट्यूब का इसमें आ जाता है, पोलन ग्रेन का इसमें आ जाता है। पोलन ग्रेन का मैक्सिमम कंटेंट किसके पास है? वेजिटेटिव सेल के पास है। तो उसमें वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस पोलन ट्यूब के स्टार्टिंग में आ जाता है ऐसे, और पीछे एक मेल गैमेट है। मान लो ये अगर 3 सेल स्टेज में पॉलिनेशन होती तो यहां 2 मेल गैमेट होते। 2 सेल में हुई है तो एक मेल गैमेट है। अब ये एक मेल गैमेट डिवाइड करके 2 मेल गैमेट बना लेता है। पर ये बनाता किसमें है? जब पोलन ट्यूब किसमें आ जाती है? स्टिग्मा में। और 3 सेल स्टेज में तो स्टार्टिंग से ही हमारे पास एक वेजिटेटिव सेल और 2 मेल गैमेट होंगे। यही तो पढ़ाया। और क्या पढ़ाया तुझे बेटा? पॉलन जर्मिनेशन में कौन सा मिनरल हेल्प करता है? सर बोरोन हेल्प करता है। क्लियर है? कौन हेल्प करता है? बोरोन हेल्प करता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बोला है कि अगर एक बार पॉलन एक्सेप्ट हो जाता है तो वो पॉलन ट्यूब बनाता है। पॉलन ट्यूब वो कहां से बनाएगा? किससे बनाएगा? जर्म पोर से। वहां से कौन ग्रो करती है? इंटाइन ग्रो करती है। पॉलन ट्यूब के अंदर पॉलन ग्रेन का सारा कंटेंट आ जाता है। आपने पढ़ा है कि वेजिटेटिव सेल जो लार्ज साइज का है उसमें ज्यादा कंटेंट है, तो सारा का सारा वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म पॉलन ट्यूब में आता है, क्योंकि पॉलन ट्यूब को खाना देके ग्रो कराना है। अब पॉलन ट्यूब में सबसे आगे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस, पीछे एक मेल गैमेट, अगर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुई थी। क्लियर है? अब क्या होगा? वो मेल गैमेट डिवाइड करके 2 बना देगा जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा में होगी। तो हमारे पास पॉलन ट्यूब में आगे वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और पीछे 2 मेल गैमेट होते हैं स्टाइल में पहुंचने तक। यस,
यस, ठीक है, चलिए बनाइए, जल्दी बनाइए बेटा, जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। बताइए बेटा, ठीक है। जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस पॉलिनेशन के बाद माइटोसिस करता है, कह तो रहा हूं पॉलिनेशन हो गई है, 2 सेल स्टेज है, तो ये न्यूक्लियस डिवाइड करेगा जब पॉलन ट्यूब बन जाएगी। अरे आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही कि मेल गैमेट 2 चाहिए सर? 2 चाहिए, तो अगर 2 चाहिए तो 2 सेल स्टेज में कितने मेल गैमेट? एक ही है। कब डिवाइड करेगा? जब पॉलन ट्यूब बन के स्टिग्मा में ग्रो कर रही होगी। ये पढ़ा है मैंने, बस आगे चलेंगे। नेक्स्ट देखें भाई, हम बात कर रहे हैं ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ध्यान से सुनेंगे। लिख लिया? कोई लिख रहा है अभी? लिख लिया? लिख रहा है? लिख लिया? बेटा पॉलन ट्यूब वाली लाइन समझा देता हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब पॉलन ट्यूब बनी, ध्यान सुनेंगे, हम क्या कह रहे हैं? पॉलन ट्यूब कहां से आई है? जर्मपोर से आई है, ठीक है, क्लियर है। इन पॉलन ट्यूब कंटेंट ऑफ पॉलन गेन, पॉलन गेन का क्या कंटेंट है बेटा? पॉलन गेन में किसके पास कंटेंट है? वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म है, वो सारा, वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और मेल गैमेट, वो सारे किस में आ जाएंगे? पॉलन ट्यूब में क्या क्या कंटेंट है? ये कंटेंट है, हैव कंटेंट, जो कंटेंट है वो लिखा है मैंने, क्लियर है। आइए आगे चलेंगे और हम बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब की। अब ध्यान से सुनो बच्चे, देखो पॉलन ट्यूब स्टिग्मा थोड़ा सा सॉलिड होता है, तो पॉलन ट्यूब क्या करती है? पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करती है एंजाइम, प्रोड्यूस करती है एंजाइम, ठीक है, किस लिए? टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट का मतलब अपना रास्ता डाइजेस्ट करना है। इट वे थ्रू स्टिग्मा, स्टिग्मा के थ्रू अपना रास्ता डाइजेस्ट करने के लिए वो क्या करती है? एंजाइम बनाती है। कौन? पॉलन ट्यूब। तो इसका मतलब पॉलन ट्यूब अगर स्टिग्मा में ग्रो कर रही थी तो ये थोड़ा सा सॉलिड होता है, इसमें सेल्स होते हैं काफी सारे, ठीक है। उसके बाद पॉलन ट्यूब आ जाती है स्टाइल में। तो पॉलन ट्यूब जो है बेटा, पॉलन ट्यूब जो है वो ग्रो करती है किसमें? स्टाइल में। ग्रो करती है किसमें? स्टाइल में ग्रो करती है, ठीक है। पॉलन ट्यूब ग्रो करती है स्टाइल में, ध्यान सुनेंगे। पॉलन ट्यूब क्या है? ग्रो करती है स्टाइल में। अब ध्यान सुनेंगे, स्टाइल 2 टाइप का होता है, स्टाइल जो है वो 2 टाइप का है। इस पर नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। स्टाइल 2 टाइप का है, एक हमारे पास है सॉलिड स्टाइल। सॉलिड स्टाइल रेयर होता है, मतलब सॉलिड का मतलब अंदर से ठोस है। जैसे मान लो मैंने ये क्या बना दिया, ये सॉलिड स्टाइल है बेटा, दिस इज सॉलिड स्टाइल। तो सॉलिड स्टाइल में क्या होता है? यहां पर सेल्स होते हैं, ऐसे ऐसे सेल्स होते हैं, इनके बीच में जगह होती है पॉलन ट्यूब को जाने के लिए, ऐसे इनके बीच में जगह होती है कि पॉलन ट्यूब बीच में से निकल सके, क्लियर है। तो सॉलिड स्टाइल में क्या होता है? ट्रांसमिशन टिश्यू होता है। ट्रांसमिशन टिश्यू का मतलब जगह है, मेरी बात समझो ध्यान से। सॉलिड स्टाइल में क्या है? ट्रांसमिशन टिश्यू है ना, थ्रू विच पॉलन ट्यूब जा सकती है, थ्रू विच क्या होगा? पॉलन ट्यूब जाएगी, पॉलन ट्यूब मूव करेगी, क्लियर है। पॉलन ट्यूब क्या करेगी? मूव करेगी। इधर देखो, पॉलन ट्यूब यहां से, इसे कह रहे हैं ट्रांसमिशन टिश्यू, ये वाला, यहां से पॉलन ट्यूब जो है बेटा
इसमें से निकल जाएगी। लेकिन मोस्ट केसेस में होलो स्टाइल होता है। होलो मतलब स्टाइल खोखला होता है। होलो स्टाइल का मतलब क्या है कि मोस्ट फ्लावर्स में स्टाइल होलो होता है। स्टाइल इज होलो, ताकि पोलन ट्यूब आसानी से मूव कर सके। सो दैट पोलन ट्यूब कैन मूव इजिली। यहां तक कोई डाउट है किसी को? पोलन ट्यूब आसानी से मूव कर सके। अब क्या होगा, पोलन ट्यूब ग्रो करती है ओवरी में भी। पोलन ट्यूब ग्रो करती है, ग्रो इन ओवरी, एंड एंटर करती है ओव्यूल में। और कहां से एंटर करती है? टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड। कौन से एंड से? माइक्रोपाइलर एंड से। फिर से समझेंगे सारे बच्चे। देखो मैं क्या बोल रहा हूं बेटा, मैं ये कह रहा हूं कि स्टिग्मा थोड़ा सा सेल्स होते हैं, तो पोलन ट्यूब को अपना रास्ता डाइजेस्ट करना पड़ता है। ये मेरे पास स्टाइल है। स्टाइल पूरा खोखला होता है, ऐसे खोखला होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो उसमें से पोलन ट्यूब आसानी से ग्रो करती है। पोलन ट्यूब ग्रो करके ओव्यूल में माइक्रोपाइल की तरफ से एंटर करती है। क्लियर? कहां से एंटर करती है? माइक्रोपाइलर एंड से। क्लियर है? तो स्टाइल दो तरह का हो गया। सॉलिड स्टाइल वाला नीट 2016 में शायद या 15 में किसी एक में पूछा था। ठीक है, नोट करेंगे। चलिए नोट करेंगे बेटा। रह गया तो अब क्या करूं बता? अब इतना स्लो लिखेगा तो नहीं करा पाऊंगा ना सिलेबस में। थोड़ा सा फास्ट लिखने की कोशिश कर बच्चे प्लीज। ठीक है, नोट करिए। चलिए जल्दी जल्दी नोट करिए। आ गया समझ यहां तक? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ गया? ये नोट करिए बेटा। नेक्स्ट चैप्टर, ये वाला सिलेबस पूरा आएगा चैप्टर, है ना? ये चैप्टर पूरा आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आरएस या तो बेटा ट्रांसमिशन टिश्यू क्या है, जगह बना देता है पोलन ट्यूब जाने के लिए, क्योंकि पोलन ट्यूब वहां वहां स्टाइल सॉलिड है। हो गया? जल्दी बताओ, हो गया बच्चे? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस मोस्ट प्रोबेबली वेडनेसडे स्टार्ट होगा, कल के बाद, है ना? यस।
लिख लिया बेटा? लिख लिया? लिख लिया? चलिए आइए, लास्ट चीज देख रहे हैं इस टॉपिक में, एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब करा रहे हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप ध्यान से सुनना मैं जो बता रहा हूं। देखो, आपकी जब आप कहीं किसी कोचिंग में पढ़ते हो तो वो क्या पढ़ाते हैं कि पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से भी एंटर कर सकती है, इंटेग्यूमेंट से भी जा सकती है, चैलेजर से भी जा सकती है। उसके लिए अलग अलग शब्द लिखाया जाता है। जैसे इंटेग्यूमेंट से जाएगी, अलग वर्ड है, चैलेजर से जाएगी, चैलेजोगैमी कहेंगे, ठीक है। माइक्रोपाइल से मोस्ट ऑफ द केसेस में जाती है। तो पॉलन ट्यूब जो एंटर करती है वो माइक्रोपाइल से एंटर करती है। तो पॉलन ट्यूब इन मोस्ट एंजियोस्पर्म, इन मोस्ट एंजियोस्पर्म कहां से एंटर करती है? एंटर करती है माइक्रोपाइल से। कहां से एंटर करती है? एंटर करती है फ्रॉम माइक्रोपाइल। इसके लिए एक वर्ड यूज कर सकते हैं, पोर, छेद, पोरोगैमी। क्या वर्ड यूज कर सकते हैं? पोरोगैमी। तो ये पोरोगैमी वर्ड चाहो तो लिख लो, छोड़ भी सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। होता यह है कि जो ये फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, ये मेरे पास फिलीफॉर्म ऑपरेटस है, ये एग सेल है। तो होता यह है बेटा कि फिलीफॉर्म ऑपरेटस ये टूटने लगता है जहां से एंटर करेगी, और ये किसका न्यूक्लियस है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। और इसके पीछे मेरे पास कितने दो मेल गैमेट है? ये मेरे पास दो मेल गैमेट है। मेरा पॉइंट यहां पर यह है कि पॉलन ट्यूब को कैसे पता कि यहां से एंटर करना है या यहां से। तो क्या होता है, कोई एक, ये क्या नाम है, सिनर्जी टूटने लगता है, तो इसका जो फिलीफॉर्म ऑपरेटस है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो होता यह है बेटा, होता यह है कि वन ऑफ द सिनर्जिड, कोई एक सिनर्जिड पहले डी जनरेट करने लगेगा। समझो ध्यान से, सिनर्जिड जो है वो क्या करेगा बेटा? डी जनरेट करेगा, डी जनरेट कर देगा, डी जनरेट करना स्टार्ट कर देगा, स्टार्ट डी जनरेटिंग। क्या कर देगा? स्टार्ट कर देगा टूटना, स्टार्ट डी जनरेटिंग, वो टूटना स्टार्ट कर देगा। यस, एंड हमारे पास क्या होगा? फिलीफॉर्म ऑपरेटस अपनी तरफ बुलाता है उसे। तो फिलीफॉर्म ऑपरेटस गाइड करता है, क्या करता है? गाइड करता है एंट्री, गाइड करता है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब। अब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि वेजिटेटिव सेल का ये न्यूक्लियस आगे कर क्या रहा है? इस वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस का काम था कि किसी तरीके से पॉलन ट्यूब को यहां तक लाओ। तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस का काम खत्म हो गया। तो वेजिटेटिव सेल का जो न्यूक्लियस है उसका रोल था ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्या था? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। वो कंप्लीट हो गया, नाउ कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो चुका है। तो अब इस न्यूक्लियस का कोई रोल नहीं है, दिस न्यूक्लियस डी जनरेट हो जाएगा। ये न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डी जनरेट, मतलब खत्म हो जाएगा। ये न्यूक्लियस भी हमारे पास अब खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब जब पॉलन ट्यूब एंटर करेगी तो किसी एक, इन दोनों में से किसी एक सिनर्जिड से एंटर करेगी, और दोनों मेल गैमेट वो रिलीज कर देती है यहां पर। किस में रिलीज कर देती है बेटा? सिनर्जिड में दोनों मेल गैमेट रिलीज कर देती है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि पॉलन ट्यूब एंटर करती है, एंटर इनटू वन ऑफ द सिनर्जिड, और क्या करती है बेटा? रिलीज करती है दोनों मेल गैमेट, रिलीज करती है बोथ मेल गैमेट। किसके अंदर? इन सिनर्जिड। किसके अंदर? इन सिनर्जिड। आप ध्यान रखो बच्चे, मैं आपको फिर समझा रहा हूं कि मेरे पास ये दो सिनर्जिड है, पॉलन ट्यूब की आंखें नहीं है, ये टूटना चालू करता है और तो केमिकल रिलीज करता, अपनी तरफ बुलाता है। इसको कहते हैं कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। ध्यान सुन, कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। पॉलन ट्यूब की ग्रोथ किसके तरफ हो रही है? माइक्रोपाइल की तरफ हो रही है, इसे कहते हैं कीमोट्रोपिज्म। क्या बोलते हैं? कीमोट्रोपिज्म। तो पॉलन ट्यूब की जो ग्रोथ है बेटा, क्लियर है, वो कौन सी ग्रोथ है? वो कीमोट्रोपिक ग्रोथ है, कीमोट्रोपिज्म है, क्योंकि माइक्रोपाइल की तरफ से कुछ केमिकल रिलीज होता है, कैल्शियम वगैरह, वो उसको अपनी तरफ बुलाता है। ये वाला न्यूक्लियस खत्म हो जाएगा, ये दो मेल गैमेट यहां रिलीज होंगे। क्लियर है? तो मेरे पास ये जो दो बना हुआ डायग्राम, ये किसका है बेटा?
ये दो मेल गैमेट का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये दो मेल गैमेट है। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। पोरोगैमी, मीजोगैमी, चेलेजोगैमी हमारे मास्टर ने लिखवाया था, मत कर, उसे नहीं पूछेगा। जितनी ज्यादा शब्द बढ़ाएगा उतनी दिक्कत पड़ेगी। यहां तक समझ में आ रहा है? चले आगे बेटा। चले। चले बेटा। चले, कहां चल रहे हो सर? आप बताओ कहां चलना है। ठीक है, अब मैं एनसीईआरटी की सारी लाइनें पढ़ रहा हूं, तो देखते चलो ताकि आपको सारी चीजें समझ से आती जाए, समझ में आती जाए। मतलब कह रहा है पॉलिनेशन गारंटी नहीं करता कि राइट टाइप का पॉलन जाएगा, ठीक है, ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, ऑफन पॉलन ऑफ रॉन्ग टाइप। रॉन्ग टाइप क्या होता है? व्हाट इज रॉन्ग टाइप? दूसरी स्पीशीज का हो या सेल्फ इनकम्पेटिबल हो, यही रॉन्ग टाइप हो गया। अगर वो स्टिग्मा पे आता है तो पिस्टिल के पास एबिलिटी है रिकॉग्नाइज करना, पहचानना कि वो सही है कि वो गलत है। सही है, सही है कि गलत है। रॉन्ग को कहेंगे इनकम्पेटिबल और राइट को कहेंगे, है ना? ठीक है, आगे आ जाओ। इफ इट इज राइट टाइप तो पिस्टिल उसको एक्सेप्ट करेगा और प्रमोट करेगा पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट, मतलब जर्मिनेशन। उससे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन। इफ पॉलन इज क्या है? रॉन्ग टाइप है, पिस्टिल उसे रिजेक्ट करेगा और क्या करेगा? ना तो पॉलन जर्मिनेट करने देगा और पॉलन ट्यूब की ग्रोथ भी रोक सकता है। पिस्टिल की एबिलिटी क्लियर है कि उसको एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, इज अ रिजल्ट ऑफ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन pollen grain and the pistil. Clear है? The dialogue is mediated by chemical component of pollen interacting with क्या? Those of pistil. Clear है? Clear? सही है? जल्दी बताओ बेटा, सही है? यहां तक सही है? यहां तक सही है? यहां तक सही है? जल्दी बताओ। यस, कंटिन्यूअस डायलॉग मतलब लगातार बातचीत हो रही है उनके बीच में। उसके बाद आ जाओ, बातचीत हो रही। कह रहे रिसेंट ईयर में बॉटनिस्ट ने उन प्रोटीन्स के बारे में पता लगाया है जो रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस के लिए काम करते हैं। ये लाइन का उतना इंपॉर्टेंस नहीं है अभी आपके लिए। आगे आ जाओ। एज मेंशन अर्लियर,
एज मेंशन अर्लियर क्या बोल रहा है कि जो कंपैटिबल पॉलिनेशन है, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट स्टिग्मा, क्या बनाएगा? पॉलन ट्यूब। किससे बनाएगा? वन ऑफ द जर्मपोर। देख रहे हो, वन ऑफ द जर्मपोर का मतलब एक से ज्यादा जर्मपोर होते हैं। कंटेंट, कंटेंट मतलब साइटोप्लाज्म, वो कहां मूव कर जाएगा? पॉलन ट्यूब में। वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस और ये सब। पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी टिश्यू ऑफ स्टिग्मा, तो स्टिग्मा के टिश्यू से जाएगी और फिर कहां से जाएगी? स्टाइल से। फिर कहां पहुंचेगी? ओवरी। आपको ऐसा याद है कि पॉलन ग्रेन अगर दो सेल स्टेज में गिरा था तो उसमें एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल था। इन सच प्लांट जनरेटिव सेल डिवाइड करता है। कहां डिवाइड करता है? स्टिग्मा पे। एंड क्या बनाता है? दो मेल गैमेट बनाता है ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब इन स्टिग्मा, जब पॉलन ट्यूब स्टिग्मा पे ग्रो कर रही है। और अगर इन प्लांट विच शेड पॉलन इन 3 सेल्स कंडीशन, पॉलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट फ्रॉम बिगिनिंग। पॉलन ट्यूब में शुरुआत से क्या है? 2 मेल गैमेट प्रेजेंट है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्या यहां तक समझ में आ रहा है? पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग, देख लो, पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग ओवरी एंटर करती है थ्रू माइक्रोपाइल से। क्लियर? और देख लो, वन ऑफ द सिनर्जिड, दोनों में से किसमें से जाती है? वन ऑफ द सिनर्जिड्स किसके थ्रू जाती है? फिलीफॉर्म अपरेटस से। क्लियर है? फिलीफॉर्म अपरेटस ने क्या किया है? गाइड किया है एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब को। क्लियर है? ये सारे इवेंट कहां से कहां लेकर? पॉलन डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा अंटिल पॉलन ट्यूब एंटर करे ओव्यूल में, इसको पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन कहते हैं। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक मतलब इसमें काफी सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, ग्रोथ होगी, डायनामिक प्रोसेस है इन्वॉल्विंग pollen recognition followed by promotion और inhibition, the knowledge of gained। अगर मुझे पता चल जाए कि pollen क्यों रिजेक्ट हो रहा है, कौन सी प्रोटीन इन्वॉल्व है, फिर मैं क्या कर सकता हूं? जो रिजेक्ट हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करा सकता हूं, अपनी मर्जी का हाइब्रिड बना सकता हूं। ये है कीमोट्रोपिज्म। क्या होता है बेटा? आपने क्लास 10th में पढ़ा था कि यदि किसी केमिकल की तरफ कोई चीज ग्रो करे उसे कीमोट्रोपिज्म कहते हैं। तो माइक्रोपाइल एंड पर जब फिलीफॉर्म अपरेटस टूट रहा है, वो बुला रहा है पॉलन ट्यूब को केमिकल रिलीज करके। यस, दैट इज कीमोट्रोपिज्म। बता दिया बेटा? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे और यहां से हम आगे जाएंगे। टॉपिक का नाम है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से सुनना, अभी तक जो हमने किया वो नेचुरल था, मतलब पॉलन ग्रेन को इंसेक्ट ला रहा था, विंड ला रही थी। हो सकता है आप भी घूमते हुए गए हो, आपके बाल में पॉलन लग जाए, आप गिरा दो स्टिग्मा पे, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये लोग कर रहे थे। पॉइंट क्या है यहां पर जो इंपॉर्टेंट है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि हम डिजायर्ड पॉलन को ट्रांसफर कर रहे हैं स्टिग्मा पे। ट्रांसफर ऑन स्टिग्मा कैसे? बाय आर्टिफिशियल मीन। उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? उससे पहले आपको कुछ कंडीशन चाहिए। ध्यान से सुनेंगे, उससे पहले आपको कुछ कंडीशन चाहिए। क्या कंडीशन चाहिए मैं बता देता हूं। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ उसके लिए कंडीशन चाहिए। कंडीशन ये चाहिए कि उसका जो खुद का एंथर है, इट्स ओन एंथर, खुद का एंथर क्या करे? एंथर को रिमूव कर दो ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। नो सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पॉलन डालना चाह रहे हो, तो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो। उसके लिए हम एक प्रोसेस करते हैं, उसे कहते हैं इमैस्कुलेशन। इमैस्कुलेशन क्या होता है बेटा? रिमूवल ऑफ एंथर। क्या कर रहे हो आप? रिमूवल ऑफ एंथर कर रहे हो। कौन सी स्टेज में? अभी फ्लावर जो है बड स्टेज में है, अभी खुला नहीं है ठीक से, बड स्टेज में थोड़ा सा खोल के उसको क्या निकाल दो? एंथर निकाल दो। फिर आप क्या करते हो? बैगिंग करते हो। बैगिंग का मतलब होता है कवर करना। तो आप क्या करते हो? स्टिग्मा को कवर करते हो। स्टिग्मा को कवर करते हो किससे? अभी क्या है? ये रिसेप्टिव नहीं है, नॉट रिसेप्टिव, अभी रेडी नहीं हुआ है। कवर विद बटर पेपर। ऐसा आप क्यों कर रहे हो भाई? टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। प्रिवेंट कंटेमिनेशन क्या होता है? कंटेमिनेशन मतलब किसी से खराब, मतलब कंटेमिनेशन फ्रॉम अनडिजायर्ड पॉलन। कोई ऐसा पॉलन ना आ जाए जो आपको चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है? मैंने क्या बोला?
मैंने बोला कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब होता है आप अपनी मर्जी का पॉलन डाल रहे हो, पर उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये एंथर काट के हटाना पड़ेगा। और इस स्टिग्मा को, अभी रेडी नहीं है, इस स्टिग्मा को आपने कवर करना पड़ेगा ऐसे। आप कवर करते हो बटर पेपर से, ठीक है। अब ये स्टिग्मा रेडी हो गया, ये स्टिग्मा क्या हो गया, रेडी हो गया। रेडी का मतलब होता है रिसेप्टिव। अगर ये स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गया, रिसेप्टिव समझ में आता है, कवर कर रखा था आपने, तो जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा तो क्या करोगे, कवर हटाओ, पॉलन डालो, फिर कवर कर दो। तो उसको क्या करो, रिमूव करो बैग, फिर पॉलिनेशन करो, फिर रीबैग कर दो। फिर क्या कर दो, रीबैग कर दो। ये समझ में आया है? अरे ये वाली बात समझ में आई है? क्या किया मैंने कहा कि ये ऐसे कवर था स्टिग्मा, आपने क्या किया, ये कवर हटा दिया, इस पे पॉलन डाला और फिर से कवर कर दिया। समझ में आया नहीं आया? तो ये करते हैं जब बाइसेक्सुअल फ्लावर हो। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या क्या करते हैं, एंथर को हटा देते हैं, अभी पूरी तरह से कुछ डेवलप नहीं हुआ, और उसको बैक कर देते हैं। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो हम क्या करते हैं बेटा, सिर्फ इसको कवर कर देते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर अगर मेरे पास है, ध्यान से सुनेंगे, अगर मेरे पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें क्या है, नो नीड ऑफ इमैस्कुलेशन, हमें एंथर हटाना ही नहीं है, इमैस्कुलेशन की नीड नहीं है। क्या करोगे, ओनली बैगिंग। कब, बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन, बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक में क्या बोल रहा है कि आपने क्या किया, इसको बैग कर दिया, बैगिंग कर दी, अब पॉलन ग्रेन डाल के फिर से बैग लगा दिया ऐसे। क्लियर है? ठीक है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आप क्या करोगे बताओ, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में आपको क्या जरूरत नहीं है, एंथर हटाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि फ्लावर अलग है ना, ये अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है। क्लियर है? ये अलग फ्लावर है, ये अलग फ्लावर है। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि आप अपने मर्जी का पॉलन इसमें डाल रहे हो। टॉपिक समझ में आया बेटा? टॉपिक समझ में आया नहीं आया? टॉपिक समझ में आया बेटा? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर, ये फ्लावर नॉट सिंक्रोनाइज। बेटा देख मेरी बात सुन, तुझे पता नहीं है कि वो सिंक्रोनाइज होगा कि नहीं होगा, इसलिए सेफ साइड बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो निकाल ही देते हैं एंथर, इसमें जरूरत नहीं क्योंकि फ्लावर अलग है। यस। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पता चला? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन पता चला? नहीं? लिख लिया बेटा? बेटा जो पीडीएफ से रिवाइज कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं चाहिए लिखने का, जल्दी लिख लिया कर बेटा। नो सर नहीं आया, थोड़ा बता दीजिए व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैं चाह रहा हूं कि अपनी मर्जी का पॉलन स्टिग्मा पे गिराऊं, उसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में पहले से एंथर होगा, ये एंथर का पॉलन इस पे ना चला जाए तो एंथर को हटा देते हैं, उसे इमैस्कुलेशन कहते हैं। स्टिग्मा रेडी होने से पहले ही कवर कर दो, क्योंकि रेडी होने के बाद कोई पॉलन उस पे ना गिर जाए, तो उसको कवर कर दिया। रेडी होने का मतलब है रिसेप्टिव, फिर उस पे अपने मर्जी का पॉलन डाल के दोबारा कवर कर दिया। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है आप अपने मर्जी का पॉलन गिरा रहे हो। दूसरा यहां पर क्या है बेटा, अब ये ऐसा नहीं है कि इनकम्पैटिबल गिरा दोगे, गिराना कंपैटिबल ही पड़ेगा। दूसरा यहां पर क्या है बेटा, कि अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो आपको एंथर हटाना नहीं पड़ेगा। एंथर हटाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि फ्लावर अलग अलग है। क्या यहां तक समझ में आ रहा है?
क्या यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, क्या यहां तक समझ में आ रहा है? क्लियर है? अब समझ में आ गया। तो रीबैक क्यों करना है? क्योंकि फिर कोई, मान लो आपने तो पॉलन डाल दिया, कोई और ना आ जाए अचानक से, तो क्या करना है? स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, बैग रिमूव करो, पॉलिनेशन करो, रीबैक कर दो। और स्टिग्मा को कब कवर करो? बटर पेपर से, ठीक है, ताकि कोई कंटेमिनेशन ना आ जाए अनडिजायर्ड पॉलन। लिख लो बेटा, जल्दी से आगे चल रहे हैं। अब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं दिखा देता हूं आपकी एनसीईआरटी क्या कहती है। देखो, लिख लो जल्दी से बेटा, एक सेकंड लिख लो जल्दी से। यस, बाद में बैगिंग क्यों करेंगे? मेरी बात सुन, ये स्टिग्मा रिसेप्टिव है, तूने पॉलन डाला, अभी 5 मिनट बाद फिर कोई दूसरा पॉलन आ गया और उसकी पॉलन ट्यूब तेज ग्रो कर गई, फिर क्या करेगा? है ना, कंटेमिनेशन रिसेप्टिव होने के पहले और बाद दोनों में हो सकता है। पहले कैसे हो सकता है? इस तरह वहां पड़ा रह गया और उसका वायबिलिटी ज्यादा रहा, फिर क्या करेगा? तो सेफ साइड लेके चल रहे हैं, आ जाओ। फीमेल पेरेंट बियर बाइसेक्सुअल फ्लावर, रिमूवल ऑफ एंथर फ्रॉम फ्लावर, देखो बर्ड स्टेज में, बिफोर एंथर डिहाइस, मतलब अभी एंथर ने पॉलन निकाला नहीं है, डिहाइस नहीं हुआ है, ठीक है, पेयर ऑफ फोरसेप्स से, उसको कहते हैं इमैस्कुलेशन। यस, इमैस्कुलेशन फ्लावर हैड टू बी कवर्ड विद बैग ऑफ सुटेबल साइज, जनरली मेड अप ऑफ बटर पेपर, टू प्रिवेंट कॉन्टेमिनेशन। सही है, स्टिग्मा किस पे? अनवॉल्टेड पॉलन से। दिस इज कॉल्ड बैगिंग। अब जब वेन स्टिग्मा ऑफ बैग फ्लावर, अगर वो रिसेप्टिविटी ले आए, अब क्या करो? मैच्योर पॉलन ग्रेन जो आपको डालना है उसको कलेक्ट करो और क्या करो? डस्ट कर दो, आप अपनी मर्जी से डस्ट कर दो, किस पे? स्टिग्मा पे। और फ्लावर को फिर से रीबैक करो, देखो क्या लिख रहा है, और फ्रूट डेवलप होने दो। इफ द फीमेल पेलेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, देर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन। आपको इमैस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर ये चीज है, आपको क्या करना है? आपको बैक करना है उसको, ठीक है, रिसेप्टिव होने देना है, पॉलिनेशन करना है, और फिर आपको उसको रीबैक करना है। दिख रहा है आपको? रीबैक करना है। यस, आओ, अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। ये पहला पार्ट खत्म हो गया है चैप्टर का, जिसे प्री फर्टिलाइजेशन चेंज कहते हैं। डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो गया बेटा? हमारे पास क्या हुआ है? बोथ मेल गैमेट कहां एंटर कर चुके हैं? कहां एंटर कर गए हैं? रिलीज्ड बाय पॉलन ट्यूब। करें भाई, रिलीज्ड बाय पॉलन ट्यूब। किसमें रिलीज किया गया उन्हें? इन किसमें? वन ऑफ द सिनर्जिड, वन ऑफ द सिनर्जिड में। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो आपके पास ये सब न्यूक्लियस हैं, किसके? ये सब न्यूक्लियस हैं जेनेटिकली सेम इनके। ये दो मेल गैमेट यहां रिलीज हुआ है, एक यहां एक यहां, ठीक है, ये दो मेल गैमेट यहां रिलीज हुआ है। अब ये किसने रिलीज किया? पॉलन ट्यूब ने। यहां पर मेरे पास ये यहां पर प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्शन होता है, तो एक मेल गैमेट यहां से होता हुआ इसमें चला जाएगा सेंट्रल सेल में, और एक मेल गैमेट यहां चला जाएगा। आप समझो, आप समझो, ये दो मेल गैमेट है बेटा। ये कौन सा सेल है? ये कौन सा सेल है बेटा? ये सिनर्जिड है, ठीक है। ये कौन सा सेल है सर? सेंट्रल सेल है। कौन सा सेल है? सेंट्रल सेल। तो एक मेल गैमेट यहां आ गया इसमें, एग सेल में। ये क्या है? एग सेल है, ठीक है। तो क्या होगा? एक मेल गैमेट मूव किया है किसमें? मूव इनटू सेंट्रल सेल। किसमें मूव किया है? सेंट्रल सेल में। एंड दूसरा कहां मूव किया? बताओ, दूसरा कहां मूव किया है? एंड अदर मेल गैमेट कहां गया? बताओ जल्दी से। वो मूव किया है किसमें? इनटू एग सेल में। कैसे गए हैं भाई? ये उड़ के गए हैं? नहीं, बाई प्लाज्मोडेस्मेटा। किस कनेक्शन से गए हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा से गए हैं। अब क्या होगा बेटा? ये जो मेल गैमेट यहां आ गया है, ये जो मेल गैमेट यहां आ गया, और ये जो मेल गैमेट यहां चला गया, समझो ध्यान से। ये जो मेल गैमेट हमारे पास यहां चला गया इसमें,
तो अब क्या होगा, सबसे पहले होगी ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है बताओ? ट्रिपल फ्यूजन क्या होती है? दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट। समझो, हमारे पास क्या है, तीन न्यूक्लियाई। तीन न्यूक्लियाई कौन कौन से हैं? दो पोलर न्यूक्लियाई एंड एक मेल गैमेट। ये फ्यूज करेंगे। ये क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। फ्यूज टू फॉर्म ट्रिप्लॉइड। ट्रिप्लॉइड मतलब 3n। 3n न्यूक्लियस, उसको कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या नाम है उसका? उसका नाम है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। व्हाट इज PEN? PEN क्या है बेटा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाएगा। और जो सेंट्रल सेल है, सेंट्रल सेल क्या कहलाएगा? सेंट्रल सेल किस में चेंज हो जाएगा? सेंट्रल सेल नाउ इज प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। क्या कहेंगे उसे? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कहेंगे। सर दोबारा बता दो, बता रहा हूं, ध्यान से देख, मेरी तरफ देख। इस सेल को बोल दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, इसको बोल दिया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये कैसा है? 3n न्यूक्लियस है। ठीक है, मेरी बात समझ ध्यान से। ये दोनों मेल गैमेट है। एक मेल गैमेट सिनर्जिड से होता हुआ यहां आ गया, तो 1 2 3, तीन न्यूक्लियस फ्यूज कर गए। उसको हमने क्या बोला है? ट्रिपल फ्यूजन बोला है। क्या बोला है? ट्रिपल फ्यूजन। सही है। उससे मेरे पास जो न्यूक्लियस बना उसका नाम PEN है, और सेल जो सेंट्रल सेल था, सेंट्रल सेल जो था बेटा, उसका नाम PEC है। तो ये मेरे पास सेंट्रल सेल है, ये मेरे पास सेंट्रल सेल है, ये एंडोस्पर्म बनाएगा। ये मेरे पास बेटा कैसा सेल है? सेंट्रल सेल है। ये मेरे पास क्या बनाएगा? एंडोस्पर्म बनाएगा। ये सेंट्रल सेल है। क्लियर है? सिनगैमी क्या होता है? सिनगैमी क्या होगा? न्यूक्लियस ऑफ वन मेल गैमेट। न्यूक्लियस ऑफ वन मेल गैमेट, या बेसिकली आप बोल सकते हो न्यूक्लियस ऑफ एग सेल। वो फ्यूज करेगा मेल गैमेट के साथ, फ्यूज विद मेल गैमेट, एंड क्या बनाएगा? गिव डिप्लॉयड जाइगोट। गिव डिप्लॉयड सेल, उसका नाम क्या है? जाइगोट है। जाइगोट कैसा है? 2n है। तो हमारे पास ये जो बन गया, ये क्या क्या चीज है? ये जाइगोट है। इसको क्या कह रहे हैं? 2n कह रहे हैं। डबल फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब होता है बेटा? डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि एक एम्ब्रियो सेल के अंदर, इन वन एम्ब्रियो सैक, 2 बार फ्यूजन हुई है। 2 टाइम फर्टिलाइजेशन अकर। 2 टाइम क्या हुई है? फर्टिलाइजेशन हुई है। उसको हमने नाम दे दिया डबल फर्टिलाइजेशन। कौन कौन सी? ट्रिपल फ्यूजन एंड सिनगैमी। और ये सिर्फ किस में होती है? एंजियोस्पर्म में। ओनली अकर इन एंजियोस्पर्म। ओनली अकर इन एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में नहीं होती है। ये आसान टॉपिक है बेटा, बिल्कुल इजी है, आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। तो डबल फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को मिलाकर कह रहे हैं। ये ट्रिपल फ्यूजन है, ये सिनगैमी है। क्लियर है? सिनगैमी क्या है? मेल गैमेट फ्यूज किया है किसके साथ? डिप्लॉयड, सॉरी, एग सेल के साथ। ट्रिपल फ्यूजन आपको समझ में आ गया। और दोनों मेल गैमेट किस में रिलीज हुए थे? ये। अब क्या होगा बच्चे, मेरी बात सुनो ध्यान से। सिनर्जिड भी टूट जाएंगे, जैसे यहां पर ये सिनर्जिड है, ये टूट गए, और ये एंटीपोडल भी टूट जाएंगे। तो ये क्या है? ये एम्ब्रियो सैक पहले वाला है। ये एम्ब्रियो सैक है पहले वाला, और ये वाला एम्ब्रियो सैक आफ्टर फर्टिलाइजेशन है। ये एम्ब्रियो सैक कब का है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन। यहां समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये आफ्टर क्या है? फर्टिलाइजेशन। इसमें एंटीपोडल और जो भी सिनर्जिड्स हैं वो टूट जाएंगे, सिर्फ 2 सेल बचेंगे। कौन कौन से? PEC और जाइगोट। यहां तक समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ बेटा। PEN मतलब पेन, ये पेन इससे लिखते हैं। गदाराम जब पढ़ा रहा हूं सुनता क्यों नहीं ध्यान से? 3 न्यूक्लियस थे, 2 पोलर न्यूक्लियाई, एक मेल गैमेट। तीनों ने फ्यूज करके जो न्यूक्लियस बनाया, उस न्यूक्लियस का नाम PN है। हम कभी भी किसी सेल के न्यूक्लियस का कोई नाम रखते ही नहीं है।
यहां पर एक स्पेशल नाम ही रख दिया है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का, PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। पर न्यूक्लियस हवा में तो नहीं होगा, सेल में होता है। तो जिस सेल में वो न्यूक्लियस है उसका नाम है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। यस, न्यूक्लियाई बेटा तीन हो गए ना, तीन न्यूक्लियाई हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमेट। ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है? मान लो मैं आपसे पूछूं ट्रिपल फ्यूजन में कितने मेल गैमेट इन्वॉल्व है? एक। ट्रिपल फ्यूजन में कितने न्यूक्लियाई इन्वॉल्व है? तीन। पीईसी बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को कहते हैं। पीईसी किसको कहते हैं? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को कहते हैं। सेंट्रल सेल बन गया है पीईसी, पोलर न्यूक्लियाई बन गया पीएन। चलिए करिए जल्दी से, और पूछो, डाउट पूछो। पीईसी का ही तो न्यूक्लियस पीएन है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअल में क्या होता है बेटा, हम लोग कभी भी किसी न्यूक्लियस को अलग से नाम नहीं देते। यहां पर किसी रीजन से, क्योंकि ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है, नाम दे दिया है। एक्चुअल में पीईसी ट्रिप्लॉइड सेल है और पीएन ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, एंटीपोडल नहीं हटाया, हटा देते हैं, ये भी डीजनरेट कर जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा। यस यस, पहले डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस बनता है बच्चे, बनाना चाहे बना ले, पर जरूरत नहीं है तुझे। तेरी एनसीईआरटी ने ये यहां नहीं लिखा, ये कहां लिखा है बच्चे? ये लिखा है कहां पर? प्लांट किंगडम के उस पार्ट में जो डिलीट हो गया, तो छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सीधे याद करो ट्रिपल फ्यूजन। अच्छा, डबल फर्टिलाइजेशन ना एल्गी में होता है, ना ब्रायोफाइट में होता है, ना टेरिडोफाइट में होता है, ये कहीं नहीं होता। ठीक है बेटा, चले आगे। पीएन लोकेटेड इनसाइड पीसीएस। फिलिफॉर्म ऑपरेटर डीजनरेट नहीं हुए, हो जाएंगे। फिलिफॉर्म ऑपरेटर्स भी डीजनरेट हो जाएंगे, सब कुछ डीजनरेट हो जाता है, दो सेल बचते हैं, एक जाइगोट और एक पीसी। लिख लिया? जल्दी बताओ, लिख लिया? हाँ बेटा, जिसको भूख लगी है वो छुट्टी करके घर जाए और फिर ना आना। ट्रिपल फ्यूजन को ही सिनगैमी कहते हैं? नहीं, जब तीन न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। यहां पर ट्रिपल फ्यूजन हो रही है। और सिनगैमी कब होता है? जब ये मेल गैमेट इस एग सेल के न्यूक्लियस से फ्यूज करता है। दोनों अलग अलग है। सिनगैमी सारे ऑर्गेनिज्म में होती है, ह्यूमन में भी होती है, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म में होती है। डबल फर्टिलाइजेशन इसलिए सिर्फ वहां होती है। ठीक है, बेटा सिलेक्शन भूख लगने से नहीं होगा, सिलेक्शन होगा कि आपकी कितनी भूख है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी तो, जिसे हम डेस्परेशन कहते हैं ना, वो एक तरह की भूख होती है कि यार मुझे करना है ना, मुझे सिलेक्ट होना है, मुझे कुछ बड़ा करना है ना। यस, बस, यस, चले आगे। हाँ, तो भूख लगना और भूख होना, भूख लगी है खाना खाओ, भूख मिट जाएगी। पर ये वाली भूख तो सिलेक्ट होकर ही बेटा होगी पूरी। हाँ, चलें। प्लाज्मोडेस्माटा बेटा इसे कहते हैं। अगर आपको प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पता तो आपने कुछ पढ़ा ही नहीं। ये जो कनेक्शन होता है ना सेल्स के बीच में, जैसे ये कनेक्शन है, यहाँ गैप है ना, इसे प्लाज्मोडेस्माटा, इसे प्लाज्मोडेस्माटा कह रहे हैं। अब ठीक है। हाँ, चलिए आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये वाला हम उसमें नॉर्मली नहीं कराते हैं ना। चलो आ जाओ, पहले एक बार एनसीईआरटी देख लेते हैं। एनसीईआरटी कह रही है कि
किसी एक सिनर्जिड से एंटर किया, पोलम ट्यूब ने रिलीज कर दिए 2 मेल गैमेट। कहां रिलीज कर दिए? साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड में। एक मेल गैमेट मूव टुवर्ड्स एग सेल, फ्यूज विद न्यूक्लियस, thus कंप्लीटिंग द सिनगैमी। एक गया एग सेल के बाद, सिनगैमी करा दी, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल, जाइगोट बन गया। दूसरा मेल गैमेट कहां गया है? पोलर न्यूक्लियाई के पास, और सेंट्रल सेल में गया है, और उसने ट्रिपलॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया, जिसे शॉर्ट में पेन कहते हैं। एज दिस इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाइड फ्यूज कर रहे हैं? 3, इसीलिए ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। तुम 2 बोल रहे थे, 3 कर रहे हैं। सिंस 2 टाइप ऑफ फ्यूजन, ये 2 तरह की फ्यूजन, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन, एक एम्ब्रियो सैक में हो रहे थे, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं। इवेंट यूनिक है फ्लावरिंग प्लांट में, ना एल्गी में होता है, ना ब्रायो में होता है, ना उसमें होता है। और सेंट्रल सेल आफ्टर ट्रिपल फ्यूजन क्या बन जाएगा? पीसी बन जाएगा, और फ्यूचर में एंडोस्पर्म बनाएगा। तो व्हाट इज सेंट्रल सेल? सेंट्रल सेल क्या है? जो हैप्लॉइड 2 न्यूक्लियस है, ट्रिपल फ्यूजन के पास बन जाएगा पीसी। किसके बाद? ट्रिपल फ्यूजन के बाद। पीसी क्या है? 3n है, लेकिन सिंगल सेल है, लेकिन बहुत सारे सेल बन जाएंगे, तब उसे एंडोस्पर्म कहेंगे। क्या बोलेंगे? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में क्या है? बहुत सारे सेल हैं, लेकिन एंडोस्पर्म कैसा टिश्यू है? सर 3n है, तो यहां पर क्या हुई होगी? माइटोसिस। ऐसे ही जाइगोट जो है वो सिंगल सेल है, एम्ब्रियो जो है बहुत सारे सेल है, तो जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा। आ जाओ, ये वाला टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बताना, अगर कोई प्लांट 2n है तो स्टिग्मा क्या होगा? बताओ सर। स्टिग्मा डिप्लॉयड होगा, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी सब हमारे पास क्या होंगे? डिप्लॉयड। ओव्यूल कैसा होगा? ओव्यूल में क्या है बच्चे मेरे पास? इंटेग्यूमेंट है। ये सब कैसे होंगे? सर ये सब 2n होंगे। ये मेरे पास एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक कैसा होगा? सारे सेल n हैं, ऑल सेल्स क्या होंगे? n होंगे, और जेनेटिकली सेम होंगे, क्योंकि किससे बने हैं बेटा? जेनेटिकली सेम होंगे, किससे बने हैं? माइटोसिस से। अब ये मेरे पास पीईसी है, पीईसी है, तो पीईसी कैसा होगा? 3n होगा। जाइगोट कैसा होगा? सर 2n होगा, ठीक है। जाइगोट कैसा होगा? 2n होगा। अब यहां पे आते हैं, एंथर, एंथर और फिलामेंट हैप्लॉइड होंगे, डिप्लॉयड होंगे? अगर प्लांट डिप्लॉयड था तो ये भी डिप्लॉयड होगा, ये भी डिप्लॉयड होगा। कोई डाउट है इसमें? नहीं। इसमें लेयर्स है बेटा, बहुत सारी लेयर है। एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, ये सब मैच करेंगे एंथर से। मिडल लेयर टेपेटम। भाई टेपेटम में एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन होता वो डिप्लॉयड ही है। ये सब क्या होंगे? 2n होंगे। ये पॉलन है, तो पॉलन में वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल ये दोनों n होंगे। यहां तक कोई डाउट है किसी को? यहां तक कोई डाउट है जो चीजें लिखी है मैंने? क्लियर है? नेबरिंग मतलब बगल में। आगे आ जा इधर देख भाई। अब मैंने एक सीड बना दिया, मैंने इस तरीके से सीड बना दिया, ध्यान सुनेंगे। मैंने एक सीड बनाया, सीड कोट 2n है, और किससे आया? इंटेग्यूमेंट से। किससे आया है? डिराइव या कम फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, कम फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। तो किसको बिलोंग करेगा? ओल्ड प्लांट को। किसको बिलोंग करेगा बेटा? बिलोंग टू ओल्ड प्लांट। जो ओल्ड प्लांट होगा उसको बिलोंग करेगा। इसका मतलब ओल्ड स्पोरोफाइट है। क्या है? ओल्ड स्पोरोफाइट है। अब यहां पर ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो, ये 2n है। कहां से आया है? कम फ्रॉम जाइगोट।
कहां से आया है? जाइगोट। इसका मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है। आफ्टर क्या बना है? फर्टिलाइजेशन बना है। तो इस वजह से इसको कहेंगे न्यू स्पोरोफाइट। ठीक है। मान लो, अच्छा एम्ब्रियो में क्या क्या चीजें होती है, कौन कौन बताएगा? एम्ब्रियो में दो चीजें होती हैं, एक होता है कॉटलिडन और एक होता है एम्ब्रियो एक्सिस। एम्ब्रियो एक्सिस में होता है प्लूम्यूल रेडिकल। यस, एम्ब्रियो एक्सिस में क्या होता है सर? प्लूम्यूल होता है। और क्या होता है सर? रेडिकल होता है। ये हमने कहां पढ़ा है? मॉर्फोलॉजी में। जिनको नहीं आता बेटा पिटाई खाने वाले काम है तुम्हारे। सही बता रहा हूं मैं, जनवरी में आपकी ये हालत है तो। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म कैसा है? 3N है। वो भी क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा, नया स्पोरोफाइट ही बोल देते हैं उसको। आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनेगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मतलब ट्रिपल फ्यूजन। किसको मेरी बात समझ नहीं आ रही? किसको मेरी बात समझ नहीं आ रही? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपको समझना पड़ेगा बेटा कि जो सीड कोट है वो इंटेग्यूमेंट से बना है। सीड कोट इंटेग्यूमेंट से बना है, तो जो पेरेंट प्लांट था उसी के जैसा होगा, ओल्ड प्लांट को बिलोंग करेगा, इसलिए उसको ओल्ड स्पोरोफाइट कह रहे हैं। एम्ब्रियो क्या है? जाइगोट से आया है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन में नया स्पोरोफाइट है। एंडोस्पर्म को भी स्पोरोफाइट जनरेशन बोल देते हैं। यस, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बना है। हम किसकी बात कर रहे हैं? सीड की बात कर रहे हैं। एम्ब्रियो में क्या क्या होता है, कौन बताएगा? एम्ब्रियो में दो चीजें होती हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटलिडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस में प्लूम्यूल रेडिकल होता है। एक्साइन बेटा डिप्लॉयड नहीं है, क्योंकि एक्साइन केमिकल है। विशाल कुमार, ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता जिम्नोस्पर्म में, इसलिए उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जिन बच्चों को नहीं समझ में आ रहा वो ये समझो, सीड कोट किससे बना है? इस इंटेग्यूमेंट से बना है। जो स्टिग्मा की जीन होगी वही स्टाइल में होगी, वही ओवरी में होगी, वही सीड कोट में होगी। लेकिन जाइगोट बना है मेल और फीमेल गैमेट से, तो जो जीन जाइगोट में होगी वही जीन एम्ब्रियो में होगी, समझो, और वही जीन प्लूम्यूल और रेडिकल में होगी। यस और नो? अब एंडोस्पर्म किससे बना है? पीईसी से। पीईसी में दो फीमेल गैमेट और एक मेल गैमेट था। क्लियर है? यस और नो? यस, ठीक है, जल्दी बनाएंगे, जल्दी बनाएंगे। तो सीड कोड पुराना, एक नीट में क्वेश्चन आया था शायद 2021-22 में, उसने पूछा था कि एंजियोस्पर्म के सीड में कितनी जनरेशन होती है? दो होती हैं, एक पुराना स्पोरोफाइट होता है, एक नया स्पोरोफाइट होता है। यस, हाँ बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ भाई। बच्चे मुझे एक चीज बता, तूने ये पढ़ा है कि नहीं कि एम्ब्रियो में दो पार्ट होते हैं, एक कॉटलिडन होता है और एक एम्ब्रियो एक्सिस होता है। एम्ब्रियो एक्सिस में प्लूम्यूल और रेडिकल होता है। तो अगर जाइगोट डिप्लॉयड है तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉयड होगा, क्योंकि जाइगोट से एम्ब्रियो बना। समझ इस बात को? एम्ब्रियो में दो पार्ट है, कॉटलिडन और एम्ब्रियो एक्सिस, और वो क्या बना रहा है? प्लूम्यूल और रेडिकल बना रहा है, तो ये भी डिप्लॉयड होंगे। यस, ये भी क्या होंगे? डिप्लॉयड होंगे। अब एक कह रहा है सर जनरेटिव सेल में 2N होगा, कैसे हो जाएगा यार? पॉलन ग्रेन हैप्लॉइड होता है, तो वेजिटेटिव सेल N होगा, जनरेटिव सेल N होगा, और जनरेटिव सेल से जो दो मेल गैमेट बनते हैं वो कैसे बनते हैं? माइटोसिस से, तो वो भी क्या क्या होंगे? वो भी N होंगे। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें, तब और क्लियरिटी आएगी। सर क्वेश्चन मत कराओ, सिलेबस करा दो बेटा, यही तो नहीं होता हमसे, है ना?
हो गया बेटा, हो गया। चले अभी छुट्टी में टाइम है बेटा, अभी तो बहुत टाइम जियोगे तुम, छुट्टी नहीं होगी। आओ आओ जल्दी से आओ। सबसे पहला टॉपिक है कि आपको देखो क्वेश्चन कैसे मैं बनाता हूं आपके लिए। मान लो एक टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट है, ठीक है, टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट है, ठीक है। और हमारे पास टेट्राप्लॉइड फीमेल प्लांट है और हेक्साप्लॉइड मेल प्लांट है। हमें इन सब की प्लॉइडी लिखनी है। हमें लिखनी है प्लॉइडी किसकी किसकी बताता हूं। हमें लिखनी है प्लॉइडी एंटीपोडल की, हमें प्लॉइडी लिखनी है सिनर्जिड की, हमें प्लॉइडी लिखनी है न्यूसिलस की, इंटेग्यूमेंट की, इन सब की प्लॉइडी लिखनी है, ठीक है, क्लियर है। और हमें लिखनी है किसकी बेटा, जाइगोट की, हमें लिखनी है पीईसी की, ठीक है, हमें लिखनी है कॉटलिडन की, ठीक, हमें लिखनी है इसकी, हमें लिखनी है सीड कोट की, ठीक है, हमने एंटीपोडल की लिखनी है और हमने यहां पर लिखनी है एग सेल की। कॉटलिडन के बाद मैं प्लूम्यूल की लिखना चाह रहा हूं। हाँ भाई, चलिए कहानी में ट्विस्ट लाते हैं आपके लिए। सर ये वाले क्वेश्चन क्यों करा रहे हो, मेरी मर्जी, चुपचाप कर बस। देख, तेरे पास एक फीमेल प्लांट है, फीमेल का सिंबल ये होता है ना, वो क्या है, 4n है। और मेल प्लांट है जो कैसा है, ऐसा सिंबल होता है, जो क्या है 6n है, ठीक है। अब मुझे बता, अगर प्लांट 2n है तो एंटीपोडल n बनता था, तो एंटीपोडल की प्लॉइडी क्या आएगी, जल्दी बता बेटा, एंटीपोडल की प्लॉइडी क्या आएगी, जल्दी बता, एंटीपोडल की प्लॉइडी क्या आएगी, ये 4n है फीमेल प्लांट, सर 2n आएगी। एग सेल क्या आएगा, 2n आएगा। अगर मुझे पोलर न्यूक्लियाई लिखना है तो पोलर न्यूक्लियाई क्या आएगा, बता जल्दी से, 2n प्लस 2n आएगा। सीड कोट क्या आएगा, सीड कोट पेरेंट प्लांट जैसा होता है ऐसा, वो 4n आएगा। न्यूसिलस 4n आएगा, इंटेग्यूमेंट 4n आएगा, क्योंकि उसी से सीड कोट बनता है। जाइगोट कैसे निकालोगे, देखो, इसका एग सेल क्या आएगा, एग सेल 2n आएगा, यहां से 3n आएगा वेजिटेटिव सेल, और जनरेटिव सेल 3n आएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 5n हो गया जाइगोट। पीईसी कैसे निकालोगे, 2n प्लस 2n प्लस 3n, 2n प्लस 2n प्लस 3n क्या हो गया, 7n हो गया। कॉटलिडन जाइगोट जैसा होता है तो क्या आ जाएगा, 5n आ जाएगा। प्लूम्यूल यहां तक समझ में आया है, यहां तक समझ में आया है, यहां तक समझ में आया है। पीसी 7n कैसे हुआ बताता हूं। मेल गैमेट क्या है, 3n है। भाई मेल गैमेट अगर 6n प्लांट है तो मेल गैमेट क्या बनेगा, सर मेल गैमेट बनेगा 3n। तो एक मेल गैमेट और 2n प्लस 2n, तो 3 और 2 5 2 7, इस तरीके से 7n आया है। कहां गया, ये रहा। एलिरॉन लेयर इसी के जैसी होती है, यस। प्लूम्यूल 4n होगा, पिटाई कर दूंगा तेरी मैं। आसपास घर पे कोई है, मम्मी है, बोल दो चप्पल मारे मुझे। कैसे 4n हो जाएगा प्लूम्यूल, प्लूम्यूल और रेडिकल किसका पार्ट है, जाइगोट का, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो अगर जाइगोट 5n है तो प्लूम्यूल कैसा हो जाएगा, कह रहा है कैसे हो जाएगा, ये पॉसिबल है बेटा, ये कंडीशन दी है। कुछ लगेंगी सर ऐसा कैसे हो गया। अब मेरे पास हेक्साप्लॉइड फीमेल प्लांट है एंड हमारे पास डिप्लॉइड मेल प्लांट है। अब करते हैं,
मतलब ये 2n है और ये प्लांट क्या दे रखा है, 6n दे रखा है। अब करो जरा, अब लिखो जरा एंटीपोडल बताओ भाई, यहां पर एंटीपोडल बताओ, सिनर्जिड बता दो, जो सिनर्जिड होगा वही एक्सेल होगा। हाँ भाई, जो न्यूसिलस होगा वही स्टिग्मा होगा, वही ओव्यूल होगा, वही इंटेग्यूमेंट होगा, क्योंकि सब सेम प्लांट को बिलोंग कर रहे हैं। जो टेपिटम होगा वही एपिडर्मिस होगा, जो वेजिटेटिव सेल होगा वही जनरेटिव सेल होगा, फिर जो जाइगोट होगा वही एम्ब्रियो होगा, वही कॉटलिडन होगा, और जो एंडोस्पर्म होगा वही एलिरॉन लेयर होगा। अब करते हैं, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो बच्चे, कैसे होगा बताओ। सर हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले बच्चे, गदाराम 4 महीना बचा है, पिटाई खाने वाले काम है तेरे। बेसिक से तो तू पढ़ ही रहा है। फीमेल प्लांट एंटीपोडल इसका हाफ होगा, 3n हो गया। सिनर्जिड और एक्सेल क्या हो गया, 3n हो गया। अच्छा, न्यूसिलस इसके जैसा होता है, क्या आएगा, 6n आएगा ये सारा। टेपेटम एपिडर्मिस मेल प्लांट जैसा आएगा, क्या आएगा, 2n आएगा। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल n आएगा। अब मुझे बताओ जाइगोट कैसे लिखोगे। जाइगोट इसका आधा 3n और यहां से n आ जाएगा, 4n आएगा जाइगोट। क्यों, क्योंकि ये गैमेट कैसे बनाएगा, n बनाएगा। देख ध्यान से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, जाइगोट, एम्ब्रियो, कॉटलिडन, प्लूम्यूल सब क्या आ जाएंगे हमारे पास, 4n आ जाएंगे। अब जरा वो बनाते हैं पीईसी। पीईसी क्या होगा, 2 पोलर न्यूक्लियाई, तो 3n प्लस 3n ये क्या हो गए, पोलर न्यूक्लियाई हो गए। और यहां पर क्या आ गया, n आ गया। ये क्या है, मेल गैमेट। कितना आ रहा है सर, 7n आ रहा है। करो ध्यान से इसे। क्लास एंड हो गया। अच्छा, क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आया रूपाली बेटा, क्या दिक्कत आई है, क्या दिक्कत आई है, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, रिपीट रिपीट लिख दिया मतलब पूरी क्लास पढ़ा दूं। मैंने क्या पढ़ाया सुन ध्यान से, मैं पढ़ा रहा हूं कि अगर मैं कोई 6n का मेल प्लांट ले लूं और फीमेल प्लांट ले लूं 4n, तो 4n का आधा होता है, अगर मान ले डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड प्लांट का एंटीपोडल सिनर्जिड n बनता है ना, अगर 4n है तो उसका आधा बनेगा ना। तो यहां देखिए सारे n 2n लिख दिए। वेजिटेटिव सेल 3n क्यों है, क्योंकि ये प्लांट 6n, ऐसे देखिए यहां पर ये 6n दे रखे, गिवन कंडीशंस हैं, 6n फीमेल प्लांट है, तो इसका एंटीपोडल क्या होगा, 3n होगा, एग सेल वगैरह 3n होगा, पोलर न्यूक्लियाई क्या होगा, 3n प्लस 3n ये रहा, और मेल गैमेट n होगा। कैसे n होगा, क्योंकि मैंने ये प्लांट दे रखा है 2n। क्लियर है, सीड कोड बताओगे क्या होगा, सीड कोड 6n आएगा, क्योंकि इसके प्लांट जैसा आएगा। यस, पीसी में दोनों सेम, बाई लक आ गया भाई, वो तो बाई लक आ गया, बाई लक तो कुछ भी आ सकता है, सिर्फ समझने की बात है भाई। 3n और 3n यहां से ले लिया और यहां से n ले लिया। मान ले मैं तुझे एक प्लांट दे दूं, मुझे खुद से बता, खुद से बता, तेरे पास ये दे रखा है 8n और ये दे रखा है 6n। अब बता पीसी क्या आएगा, अब बता पीसी क्या आएगा, कर सकता है, आसान है सर। पीसी क्या होता है, फीमेल गैमेट 2 लेने हैं, फीमेल गैमेट ये रहे, 4n प्लस 4n फीमेल गैमेट हो गया, और ये 6n है, तो इसका क्या लेगा, 3n लेगा, 11n आ गया। और जाइगोट क्या आएगा, जाइगोट आएगा 4n फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट मतलब एक्सेल, क्योंकि ये फीमेल है ना, नीचे लगा हुआ यहां पे, प्लस ये देख 3n, क्या हो गया, 7n हो गया। अच्छा, जब ऑड आता है तो स्टेराइल प्लांट होता है, आगे बनेगा नहीं। मान ले तेरे को किसी ने ये दे दिया, ये दे दिया 2n और ये दे दिया 8n। अब बता पीसी क्या आ रहा है, इससे क्या आएगा,
4n प्लस 4n, अच्छा नहीं फीमेल है ना, फीमेल ऊपर में लिखा हुआ है, n प्लस n फीमेल हो गया, और इससे क्या आ गया 4n आ गया, कितना आ गया 6n आ गया। जाइगोट क्या आएगा, यहां वाले से n आएगा, यहां वाले से क्या आएगा 4n आएगा, कितना आ रहा है 5n आ रहा है। और तेरे से कोई पूछे सीड कोड क्या आएगा, सीड कोड फीमेल प्लांट जैसा होता है, तो फीमेल प्लांट जैसा आएगा 2n आएगा। मेल गैमेट 3+3 क्यों नहीं लिया, अब तू पिटाई खाने वाले काम है तेरे, क्योंकि यहां पर ये पोलर न्यूक्लियाई होता है, पोलर न्यूक्लियाई में किसके गैमेट है, मेल के हैं फीमेल के हैं, सिर्फ फीमेल के हैं, ये n+n होता है फीमेल का गैमेट, फिर मेल गैमेट आता है वो तो एक आता है, तो पीसी में 4n+4n क्या हो गया, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई, ये मेल गैमेट है। पीसी में एक मेल गैमेट, दो फीमेल वो होते हैं ना एग। अब बता, अब तू कह रहा है जाइगोट में एन क्यों लिया, ये एन क्या है फीमेल गैमेट, कैसे फीमेल 2n है तो एन इसका गैमेट आएगा ना, यही एंटीपोडल है, यही सिनर्जिड है, इसीलिए यहां पर n+n लिया है, ये मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट ये रहा, एक मेल गैमेट ये रहा। बच्चा मैं 10 मिनट इसमें क्यों लगा रहा हूं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ठीक कर सकूं। आ जाओ हम पढ़ेंगे 5 मिनट पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस, ज्यादा नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ बता रहा हूं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में हमारे पास कल के चैप्टर खत्म करना है बेटा हमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। अच्छा भाई, इसका डोपा प्राइम की पीडीएफ नाम की एक वस्तु आपको दे दी गई है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट का डोपा प्राइम बनाना शुरू कर दो, कल खत्म होना चाहिए, जिसका नहीं हो उसकी बहुत पिटाई करूंगा, ध्यान रखना। इधर देखो, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस का मतलब है कि हमारे पास पीसी डेवलप होगा किसमें, डेवलप इनटू एंडोस्पर्म, किसमें डेवलप होगा, एंडोस्पर्म में, यहां तक समझ में आ रहा है। दूसरा, जाइगोट जो है, जाइगोट डेवलप होगा एम्ब्रियो में, जाइगोट डेवलप किसमें होगा, एम्ब्रियो में, यस। तीसरा, सीड कोट, सॉरी इंटेग्यूमेंट, हमारे पास इंटेग्यूमेंट जो है वो बनाएगा सीड कोट, कोई डाउट है क्या इसमें, कोई डाउट है। और ओव्यूल बनाएगा सीड, ओव्यूल बनाएगा सीड, और ओवरी बनाएगी फ्रूट, ये चेंजेस है हमारे पास, ये चेंजेस है, इन सबको पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, कि हमारे पास ये जो एम्ब्रियो सैक होता है, यहां पर मेरे पास माइक्रोपाइल की साइड में मेरे पास जाइगोट प्रेजेंट होता है, यहां पर जाइगोट प्रेजेंट है, यस जाइगोट प्रेजेंट है। जाइगोट क्या करता है, एम्ब्रियो बनाता है, जाइगोट माइटोसिस करके क्या बनाता है, माइटोसिस करके एम्ब्रियो बनाता है, यस। इसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, इसके लिए क्या चाहिए, खाना चाहिए, वो खाना एंडोस्पर्म से आता है। उसके लिए फूड कहां से आता है, फूड कम फ्रॉम एंडोस्पर्म, कहां से आएगा, एंडोस्पर्म से आएगा। तो आपको यह समझना है कि ये जो पीईसी है ये पहले डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है, डिवाइड फर्स्ट बिफोर डिवीजन ऑफ जाइगोट, बिफोर डिवीजन ऑफ जाइगोट, क्यों, क्योंकि जब तक ये बनेगा नहीं खाना कैसे देगा जाइगोट को, तो पीसी पहले डिवाइड करता है। मान लो मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, विच अकर लास्ट, विच अकर लास्ट, ए ट्रिपल फ्यूजन, बी डिवीजन ऑफ पीसी, सी एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियोजेनी का मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डी डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब बताओ, तो सबसे बाद में ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगी ना, इसके बाद होगी ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन, तो एक ही बात हो गई। तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा, नोट करिए जल्दी से, आंसर क्या आएगा, सी आएगा, यस। एम्ब्रियोजेनी मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है।
नोट करिए, मैं खाली एंडोस्पर्म डेवलपमेंट बता रहा हूं ताकि कल हम आप बचा हुआ पार्ट आराम से कर ले जाएंगे। एक बच्चा कह रहा है सर मैंने बायोमोलिक्यूल के क्वेश्चन एमटीजी से लगाए, वो तो हो गए, पर बायोमोलिक्यूल के डोपा प्राइम में तोता उड़ने से है। बेटा थोड़ा तो उड़ाना ही पड़ेगा ना, नहीं तो तुम्हें ऐसा लगेगा बायो बहुत ज्यादा आसान है सर। हाँ चलिए आइए। अच्छा फिजिक्स की क्लास में गैप नहीं मिला था, क्यों, भूख लगे है? चलो ठीक है, कल से यहां पढ़ते। कल बेटा कल मुझे ये चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बिल्कुल शार्प 1 बजे ज्वाइन करेंगे हम लोग, शार्प 1 बजे ज्वाइन करेंगे, 1 से 3 पढ़ेंगे, चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, सारे पीवाईक्यू भी सॉल्व कर लेंगे कल ही। डन है? कल सारे पीवाईक्यू क्लास में ही करेंगे, मतलब 1 घंटा 40 मिनट में चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर बचे हुए टाइम में पीवाईक्यू करेंगे। रेडी हो? ठीक है, डन है, 1 बजे शार्प ज्वाइन करना। ठीक है चलो कोई नहीं, ध्यान रखो अपना। और आपका वेडनेसडे से एनी हाउ हम लोग प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चालू कर रहे हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि उसका डोपा प्राइम, उसके अलावा मैं वो बना रहा हूं आपका, क्या नाम है, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस भी चालू करेंगे। ठीक है, उस पर मैं देखता हूं अगर पॉसिबल होगा तो पहले मैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ही करा देता हूं उस पे, जो यूट्यूब पे सेशन लगा हुआ है वेडनेसडे को, ताकि दोनों पैरेलल चलेंगे। आपको कहीं वहां डाउट है ऐसे करके देख लिया, देखता हूं मैं एक बार प्लान करके आपको बताता हूं। ठीक है, बैक स्लाइड लगा दीजिए, लगा देते हैं जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान करे आप अगले साल डॉक्टर बने, और जब बहुत पैसा कमाए तो कुछ हमें भी दे दें, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, खाने भर का पैसा है हमारे पास, और दिखावे का पैसा नहीं है। दिखावे का पैसा मतलब, जैसे भाई मैं कभी रिक्शा नहीं चलाया हूं, तो मुझे खराब लगता है कि अगर मैं रिक्शा लेके ऐसे चलाऊं, नहीं, इट फील बैड, है ना। हाँ थोड़ा बहुत ठीक है, अच्छा है, करना चाहिए, और मेहनत करो, मैं तो ये बोलूंगा, समय आएगा आपका भी बदलेगा, है ना बेटा। सब टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं ये मानता हूँ, सारे टीचर मेहनत कर रहे हैं, पर पॉइंट कहां पर है, आपको मेहनत कितनी करनी है ना। ठीक है, आप क्या सोचते हो? ठीक है बेटा, चलो, हाँ ठीक है, ध्यान रखिए बस। ठीक है, चलिए बाय।